तो कौशल सर, मैंने आपको अनम्यूट किया है। आप अपना जो सुबह का सवाल था वो वापस से बताइए, फिर आज के सर सेशन में हम उसको लेते जी सर, सवाल दो हैं, दोनों ही मीटिंग से रिलेटेड ही हैं। हैं। दो बताइए। तरह के लोग दो तरह के लोग हैं। एक तो है जो अनजान लोग हैं, मतलब इस बिजनेस की कभी इन्होंने मीटिंग अटेंड नहीं की है, लेकिन मैंने उनको बताया तो काफी कुछ था कि आप अगर एक्स्ट्रा मतलब अपना हेल्थ अगर ठीक रखना चाहते हैं, और फिर और दूसरे साथ साथ में यदि अगर आप एक्स्ट्रा इनकम करना चाहें अपने काम को डिस्टर्ब ना करते हुए, तो इसके लिए एक प्रेजेंटेशन है जो आप आए और वहाँ पे अपन लंच साथ ही करेंगे। तो सबने बहुत ही एक्साइटेडली और बहुत ही पॉजिटिवली कहा कि हाँ सर, आप बोल रहे हो तो बिल्कुल सही है और ऐसा तो होना ही चाहिए, और कौन बिना दवाइयों के तो सब रहना ही चाहेंगे और हेल्थ अच्छी होनी ही चाहिए। तो बोला तो इस तरीके से, और फिर पैसे के लिए तो कौन मना करेगा सर, सभी हाँ ही कहते हैं। मेरे को ये बात तो अभी तक समझ में ही नहीं आ रही तब से लेके अब तक। और उसके वाई बाद क्यों? में ना ना तो वो फोन उठाते हैं, और ना ही मतलब अगर कोई उनको प्रॉब्लम भी आ गई है तो वो एक्सक्यूज भी तो दे ही सकते हैं ना सर खुद, लगे आप दूसरा अ, सवाल। दूसरा दूसरा सवाल उन लोगों से है जो जिन्होंने मैट्रेस ले लिया है और जिनको फायदा भी हो गया है। अब उनको दूसरों को बताने के लिए उन्होंने हाँ भी बोल दिया, बट फिर भी वो मीटिंग में नहीं आते। तो सेम क्वेश्चन है सर दोनों ही, कि लोग मीटिंग में नहीं आते, तो इसका क्या कारण हो सकता है सर? चलिए, तो आज आपका इसका कारण जो है उसको भी ढूंढेंगे और इस कारण का समाधान भी करेंगे। थैंक यू सर। अब मैं, दूसरा कोई साथी है जो इस तरह का कोई सवाल है मार्केट से संबंधित, तो ही रेज हैंड रखें, और फिर मैं कौशल सर से बात भी करूंगा कि ये समझ के कि ये वो व्यक्ति हैं जिनको मैंने प्रोडक्ट दिया है, और सेम सिचुएशन को लेके हम बात भी करेंगे। और कोई भी बात करना चाहेगा, कोई सवाल होगा तो उसका भी हम रिप्लाई करेंगे। सेकंड क्वेश्चन है किसी का, फटाफट से। पहला सवाल लगभग सर से मिलता जुलता है कि बहुत बार हमें हमारी टीम में ही पता नहीं चल पाता है कि कौन तो बिजनेस करेगा और कौन प्रोडक्ट लेगा। और हो सकता है हम उन लोगों को बार बार, जो लोग बिजनेस नहीं करना चाहते उनको बार बार हो सकता है फोर्स कर रहे हो। तो ये कैसे पता चले इतनी बड़ी टीम में, या शुरुआत में लोगों के माइंड को चेक करके कि कौन बिजनेस करेगा या कौन प्रोडक्ट लेगा? एक सवाल ये भी हो सकता है। दूसरा सवाल ये है, बहुत बार जो सर ने बोला उसको मैंने शॉर्ट कर दिया। बहुत बार मीटिंग के लिए हम किसी से बातचीत करते हैं तो वो यस करते हैं लेकिन आते नहीं है। फोन भी उठाते हैं, अच्छी अच्छी बातें भी करते हैं, लेकिन आते नहीं है। और सर का मिक्सअप था कि कई बार फोन उठाना या बात करना ही बंद कर देते हैं। तो इस तरह की दो तीन सवाल हैं। अब इसके अलावा किसी का सवाल है उनको हम ले लेते हैं। यस रमेश सर। मीटिंग में आते भी हैं और समझते भी हैं, उसके बावजूद मतलब क्या से वो जब फील्ड में जाते हैं तो काम करने को तैयार नहीं होते। हम्म। बोले मीटिंग क्या में नाम से आते भी हैं। मीटिंग में सब समझते भी हैं हाँ हाँ। कि मुझे लेकिन काम काम करना है, नहीं कर रहे हैं। लेकिन ओके। फील्ड में जाकर मतलब क्या से वो फेल हो जाते हैं। ओके, ठीक है सर। बहुत बढ़िया शब्द है। सीधी बात है, फेल हो जाते हैं मतलब उनका उनकी चलती नहीं है मीटिंग, मीटिंग के बाद भी। चलिए, और कोई किसी का सवाल है? चलो, सबके सवाल आ गए इनमें सब में। यस ललित जी, आपका सवाल भी बताइए। सर मेरा एक ही क्वेश्चन है। नमस्ते सर। हाँ जी। सर जो नीमच से जो मेरी टीम है, मेरे साली जी और वो साडू जी हैं, वो सर चाहते हैं कि हम वहाँ जयपुर आवे तो कुछ सीखने के लिए आवे। तो कौशल सर, मैं आपको अनम्यूट करूंगा और मैं को होस्ट बनाता हूं ताकि बीच में कोई समस्या नहीं आए। आपको को होस्ट बना दिया मैंने। अब आपको क्या करना है, वैसा ही ट्रीटमेंट करना है कि जिन लोगों का फोन करते हो तो फोन फोन पे बात होती है वो आपको यस करते हैं, और फिर वो आते नहीं है। ऐसा मैं 2 बार करूंगा और फिर आपके साथ में काउंसलिंग करूंगा कि आप कैसे आए। ठीक है, यही हमें करना है। तो यस, हेलो कौशल सर, नमस्कार। नमस्कार प्रधान साहब, सर, कैसे हैं एक सर? मीटिंग है हमारी हाँ सिद्धार्थ हाँ। के अंदर, आप आओ सर। बहुत अच्छा प्रोडक्ट है हमारा, और इस प्रोडक्ट के बारे में जानने के लिए आपको मिलेगा। किस तरह का प्रोडक्ट है सर, और कब की है मीटिंग? सर, संडे की है। इस संडे को?
सर हाँ जी, संडे को तो काम बहुत रहते हैं सर, एक ही तो संडे होता है। फिर भी ओके आप ओके कह रहे सर। हो तो मैं, फिर भी सर आप कह रहे हो तो कोशिश तो करो सर। हाँ हाँ, कोशिश बिल्कुल रहेगी सर। मौसम ठीक रहा, बारिश वगैरह नहीं हुई तो आ जाऊंगा। चलिए सर, थैंक यू सर, थैंक यू। कौशल जी, सेम चीज आप मुझे फोन करो कि एक मीटिंग है, उसके लिए मुझे इनवाइट करो। कैसे आप इनवाइट करते हैं? यस। अच्छा। सर कैसे हो, बढ़िया सब। हाँ जी, नमस्कार जी, नमस्कार कौशल सर। एक्चुअली मैंने इसलिए फोन किया सर आपको कि अपनी बात हुई थी एक बार, आज से करीब 5-6 महीने पहले। तो आपने कहा था कि आपकी मदर के शायद कोई गठिया या घुटनों में शायद दर्द था। तो अभी मुझे ये ध्यान आया कि अभी मैं जिस काम में लगा हुआ हूँ उसमें क्या है कि किसी भी तरह की कोई दवा नहीं देनी होती है ना, और व्यक्ति का जो दर्द या जो बीमारी है वो ठीक हो जाती है। तो मुझे ऐसा लगा यार कि आपकी मदर को प्रॉब्लम है, तो इसका मैं आपको डिटेल भी बता देता। और इसकी एक मीटिंग हो रही है ना, इस संडे को। तो आप वहाँ पे आओ, और ये आपको अच्छा भी लगेगा कि बिना दवा के ही यदि अगर व्यक्ति ठीक हो जाए तो ना कोई टेस्ट का चक्कर, और ना कोई लाइनों में खड़ा होना, ना कोई साइड इफेक्ट। तो मुझे ये जब लगा तो मैंने खुद ने भी इसको मेरे ऊपर यूज किया, मुझे ठीक लगा, मेरे पेरेंट्स को अच्छा लगा, तो मैंने सोचा आपसे शेयर करूं। तो इस संडे को एक मीटिंग है सर, आप आओ। चलिए, अभी देखिए आपने क्या कहा कि हेल्थ प्रोग्राम को मीटिंग बना दिया आपने, ठीक है। अब मैं यही बात आपको इनवाइट करता हूं, जो अभी मुझे आपने सिचुएशन दी, ठीक है। इसको क्या करना था, क्या चेंजेस करने थे, मैं कैसे करता इसको। कौशल सर नमस्कार। नमस्कार सर। सर आपने एक बार मुझे जिक्र किया था कि मदर को गठियाबाई और पैरों के दर्द की शिकायत बताई थी मुझे एक बार। सर जी यस यस। समाधान मिल गया है। ऐसा समाधान, मजा आ जाएगा आपको। कोई दवाइयां नहीं, कोई साइड इफेक्ट नहीं, किसी तरह की कोई समस्या नहीं। एक गजब का हेल्थ प्रोग्राम होने जा रहा है सिद्धार्थ होटल में। और मैं भी जा रहा हूँ, और मेरे साथ काफी लोग जा रहे हैं जिनको ये समस्याएं हैं। और सबसे बड़ी बात है सर, दवाएं दवाएं नहीं है, दवा नहीं है इसका मतलब है साइड इफेक्ट नहीं है। और बिना दवा को अगर समाधान हो जाए तो इससे बढ़िया चीज क्या चाहिए। और सर बहुत बड़े डॉक्टर हैं, डॉक्टर सागर जोशी जी। उन्होंने 20 लाख से ज्यादा लोगों को बिना दवा के ठीक किया है। मुझे तो यार ताज्जुब हुआ। और मैंने प्रोडक्ट जब मंगाया तो उसके रिजल्ट भी देखे, तो आज मैं कुछ लोगों को लेके जा रहा हूँ। तो मैंने सोचा आपसे भी बात कर लूं। तो सर संडे को हेल्थ का प्रोग्राम है, आप आइए और साथ में मिलके वहां लंच भी करते हैं। सर बताइए सर। प्रोडक्ट, आप नहीं, ये आपने बहुत अच्छा बताया, मैं ऐसा कर भी लूंगा। लेकिन इसके अंदर सर व्यक्ति ये बात कह देगा जहां तक मुझे लगता है कि सर आप क्या है कहो प्रोडक्ट, कहो, लगता नहीं है, कहो। की प्रोडक्ट क्या है सर, क्या चीज है। सर जी अगर मदर का हमें ट्रीटमेंट करना है बिना दवाओं के, वही तो सर जानकारी लेने जा रहे हैं जो आप पूछना चाह रहे हो मेरे से। और सबसे बढ़िया बात है सर, खाना तो खा के ही आ रहे हैं। क्या दिक्कत है, घूम ही आएंगे इस बहाने। अपने को भी मिले हुए कितने दिन हो गए। नहीं वो बात आपकी सही है, पर कैसे ठीक हो जाएंगे सर, ऐसे तो कोई यही होता ही तो नहीं सर, सर। मुझे मुझे ज्यादा जानकारी नहीं है ना इसकी। हाँ मुझे हाँ। होती तो मैं डायरेक्टली आपके पास आ जाता। तो समाधान क्या है वो उसको जानने के लिए वहां आना है। यस बिल्कुल सर। अच्छा। जी जी। तो संडे को तो सर। अब सर मैं क्लियरली ये भी जानना चाहूंगा कि देखिए वहां पे एक्चुअल में क्या होता है कि होटल का काम है, खाना है, तो वहां पे फिक्स टिकट्स होती हैं, सीट्स होती हैं। तो अगर आपका विचार है आने का, मैं डायरेक्टली पूछ रहा हूँ, विचार है आने का, तो मैं अभी कंफर्म कर दूं। हम्म, अच्छा। देखो सर, कोशिश पूरी है सर, आ नहीं जाएंगे। सर। यस। मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि अगर आप नहीं जा रहे हैं तो मैंने किसी से बातचीत कर रखी है, सीटें बहुत ज्यादा नहीं होती वहां, क्योंकि लंच का प्रोग्राम है ना कंपनी सिस्टम की तरफ से। हेल्थ का प्रोग्राम इतना बड़ा होने जा रहा है, तो वहां तो ऐसे नहीं है कि कोई कोई भी आ जाएगा। आप समझ सकते हैं इन चीजों को। तो बताइए क्या करना है सर। ठीक है सर, फिर आप कहते हैं तो मैं आ जाऊंगा। पक्का है सर फिर। हाँ हाँ। चलिए ठीक है सर, ओके। फिर ओके राइट। तो हमें क्या करना है, हमें उत्साह के साथ, हमने जो बात करी ना अगर ढीले होके, तो वो समझ जाता है कुछ बात है। जब बच्चा आके ढीला ढीला बोलता है, हम क्या कहते हैं, जो बात है साफ साफ बता। हम्म। कैसे समझे आप। क्योंकि उसने सही है। कैसे बोला आपको, हम्म। पापा वो जो है ना वो ऐसे, भाई साफ बोल क्या बात है। वो पापा मेरा जो बैग है ना फट गया। सब साफ साफ बोलेगा, नहीं तो क्या बोलता, मैं चल रहा था पापा, फिर वो ऐसे हुआ, फिर वो ऐसे हुआ। मतलब वो कुछ दाल में काला है, हमने अपनी बातों से उसको समझा दिया। अभी अच्छा मैं क्या कह चलिए। रहा हूं, अगर आप चलना चाहते हैं तो कंफर्म अभी करिए सर। मतलब आपको कितनी चिंता है आप बताइए। और सर चलिए मान लेते हैं आपने ये जो कहा अच्छा है ऐसा, फिर भी कोई ना आएगा तो क्या करेंगे। हाँ अभी बता, उसका भी इलाज है। आप कोशिश करो नहीं आने की, एक बार बोलो। यस सर बताइए, आ, फिर कंफर्म क्या करना है। हाँ, नहीं कंफर्म तो है कि है ना, मैं आऊंगा बिल्कुल। कंफर्म है तो फिर कंफर्म है, क्योंकि आपके मेरे रिलेशन इस तरह के हैं। सर देख हाँ हाँ लीजिए, हाँ। कूपन जो है वो 250 रुपीज का है। ऐसा नहीं हम्म। हो कि सर
किसी किसी व्यक्ति की सीट भी अपन ले लें, नुकसान भी हो जाए और आप आ भी ना पाए। तो सर यस, इसमें ये 250 रुपए का है टिकट, बिल्कुल सर। और ये 250 क्योंकि रुपए आपको मुझे पता है खरीद। होटल होटल तो खाना फ्री देगा नहीं। हाँ हाँ। ये तो मेरे एक साथी हैं, उन्होंने कहा कि अगर अपने साथी कुछ ऐसे हैं जिनको कोई समस्या हो तो उनको क्यों ना यार फायदा पहुंचाया जाए। वो तो समाज सेवा का काम करते हैं सर, लेकिन ऐसा नहीं हो ना कि उनका उनका खर्चा हो जाए समाज सेवा के चक्कर में अपन नुकसान भी करवा दें। तो मुझे तो कंफर्मेशन चाहिए। तो सर इसमें अब ये तो आप मुझे ऐसे बताओ कि अगर किसी को अपन 250 रुपए वाली बात कह देंगे तो वो तो आता हुआ भी नहीं आएगा मेरे हिसाब मैंने से तो। कह दिया ना, आप बोलो ना कि नहीं आना मुझे, 250 रुपये लग रहे हैं तो बोलो मुझे। हाँ हाँ हाँ, ये यही है सर, 250 रुपए तो फिर ज्यादा है केवल तो ये आप ही मुझे समझा दो ना सर, ऐसा क्या है। हाँ, मैं बता रहा ना आपको, आपके नहीं लग रहे सर पैसे, अच्छा इसीलिए तो मैंने आपको बोला है। अच्छा। आप बताइए सर क्या करना है। हाँ फिर ठीक है, फिर तो फिर हो तो ही आना ही सकता चाहिए ना सर। है। हाँ हाँ हाँ, मानी बात। तो आप अकेले आ रहे हैं कि मैडम को भी साथ ला रहे हैं? सर ये सब तो बातें मैंने उनसे पूछी ही नहीं, मैं अब पूछूंगा जब कभी होगा तो। अभी आप तो हाँ बता पर दो। मैं अभी अभी तो मैं ही आ जाता हूँ सर, पहले मैं तो देख लूँ। बिल्कुल, देखना नहीं है सर, समझना है उसको ना, अपने अच्छा फायदे की चीज है। ठीक है, ठीक चलिए। ठीक। और भी कोई इस तरह का कोई व्यक्ति हो जो आपके साथ में, जिनको बहुत समय से ऐसी समस्याएं हो, तो मुझे बता देना। मेरे को सर ने बोला है 3-4 पास वो मेरे लिए करवा देंगे। तो लेकिन ये ठीक कंफर्मेशन मुझे आज 3 बजे से पहले चाहिए। ठीक है ठीक सर, है ठीक आपका ठीक है मैं सर। कंफर्म कर रहा हूँ। ओके, ठीक है। अच्छा चलिए, सर ओके, डन। अच्छा सर, एक लास्ट बात ये कि इस बार मीटिंग के अंदर जो लोग नहीं आए थे उनमें से एक ने मुझे ये कहा कि मैंने उसको कॉल किया तो उसने कॉल अटेंड किया और बोला कि सर मैं इसलिए नहीं आ सका क्योंकि मेरी आईज में आई फ्लू हो गया है और मेरे को जो लेके आने वाला था वो है ना खाटू श्याम जी गया हुआ था, तो वो मैं आ नहीं सका। अब नेक्स्ट बार अगर आप कहते हैं तो मैं आ जाऊंगा। तो अब इसको तो इससे मानने वाली इससे बात है। सीधा आदमी क्या मिलेगा? हाँ बहुत इससे सीधा सीधा आदमी आदमी। था वो तो। हाँ हाँ, उसने तो साफ यही कह दिया। और क्योंकि बाकियों और और सुनिए सर, बाकी जो जो लोग थे उन जिन वो नहीं आए तो मैंने उनको दोबारा कॉल ही नहीं किया अभी तक तो। अभी देखो, आपने खुद ने अपनी समस्या बता वो सॉल्व कर दी, तो मैं तो अभी क्या करूं? वही वो तारक मेहता वाला हो जाता है कि हर बार गोकुल धाम वाले ही केस सॉल्व कर लेते हैं। नहीं तो सर पर आपने मैं खुद ने ही समस्याएं सॉल्व कर ली। अभी क्या है, मैं आपसे पूछता हूँ, क्या आपको बिजनेस प्लान आता है? हाँ बिजनेस प्लान आता है सर, काफी हद तक तो आता है, पूरा तो नहीं कह सकता मैं क्योंकि अभी तक फिर किसी को दिखाया ही नहीं। उसमें बच क्या गया सर? वो कोई ऐसा नहीं है ना कि 3-4 किलोमीटर का था, 1 किलोमीटर तक आता है। क्या 3 इनकम है जिसमें से हाँ कितनी नहीं आती है? नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, मेरे को एक तो सरप्राइज बोनस क्या है वो मुझे नहीं पता नहीं नहीं, है अभी ना। आप मुझे प्लान दीजिए। मैं नया व्यक्ति हूँ, मैं बिजनेस करना चाहता हूँ। मैंने कॉल किया आपको, कौशल सर, सुना है आप ई बायोटोरियम कंपनी में काम कर रहे हैं, आपके प्रोडक्ट के रिजल्ट भी बहुत अच्छे आ रहे हैं। सर मैं बिजनेस प्लान जानना चाहता हूँ, बताइए। सर इसका बिजनेस प्लान बहुत ही सीधा और सिंपल सा है। इसके अंदर क्या होता है कि कंपनी की पहली जो वो प्रायोरिटी है जिसे हम इलिजिबिलिटी बोल। अब आपके सवाल पे आते हैं कि जिनको आपने 3-4-5 कॉल कर लिए, या तो वो फोन नहीं उठा रहे हैं या वो बिजनेस में नहीं आ रहे हैं, तो अब क्या करें? तो अब मैं आपके घर आ रहा हूं। मैंने क्या फोन किया कि कौशल सर चाय पीने के लिए घर पे आ रहा हूँ, क्या जवाब देंगे? दीजिए। कौशल सर चाय पीने के लिए आ रहा हूँ सर। सर घर पे आ रहे हैं, घर पे तो सर अभी मैं थोड़ा व्यस्त हूँ, आप अगर ऑफिस ही आ जाए तो अच्छा रहे, यहीं मिल रहे हैं अपन। बिल्कुल सर, ऑफिस मिल लेंगे सर, हमें तो आपसे मिलना है, चाय पीनी है आपके साथ में, बस बताइए कहाँ पे आऊँ। हाँ हाँ, तो कल 2 बजे आ जाइए सर, मैं फ्री हूँ। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने टाइम दिया। अब मैं 2 बजे आपके पास पहुंच गया। और हाँ बताइए कौशल सर कैसे हैं? बहुत बढ़िया सर। सर कल कुछ इतने बता रहे थे व्यस्त हो आप। रहे हैं, इतना जबरदस्त आपके लिए मैंने आपको एक प्रोग्राम में इनवाइट किया था, लेकिन लगातार आप व्यस्त चल रहे हैं। मैं भी समझ सकता हूँ, धंधे का टाइम है आपका, लेकिन सर बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिस कर रहे हैं आप हर बार, और इसीलिए मैं स्पेशल आया हूँ। अगर कोई आपकी जगह और होता ना तो मैं चर्चा ही नहीं करता उससे, लेकिन मुझे लगा कि कौशल सर में दम है सर। कौशल सर को ये चीज समझ आएगी, उनके हिसाब की है, इसलिए मैं आपसे बार बार संपर्क कर रहा हूँ। बताइए सर, कहाँ फंस गए थे अब की बार, मीटिंग नहीं आ पाए? नहीं सर, काम का ही लोड ज्यादा था और मुझे आना था, ये बात सही है, मुझे और इसी बताओ वजह सर, से। मैं काम में हाथ बटाऊंगा आपके, पर यार अपॉर्चुनिटी मत निकलने दो यार, आज से आपके लायक है। बताइए। ऐसा क्या है आप इतना मुझे कह रहे हैं, और उस यही वक्त तो तो चलो मैं सर, नहीं आ पाया था। राज को राज रहने दो। फिर भी कभी यार, आज हम चाय पीने आए, कभी लंच तो करो हमारे साथ आके, देखो तो सही।
क्या नहीं जलवे? वो नहीं वो बात तो ठीक है, लेकिन इतनी जल्दी हो आप जो कह रहे हो पैसा आ जाए, तो कहीं ये कोई मैंने एमएलए में कहा, जोड़ने कब का कहा तो काम आपसे नहीं। बोला, कब बोला सर मैंने पैसा आ जाएगा? मुझे पता है आपको बिजनेस की बहुत अच्छी समझ है। मैं तो चाहता हूं आप उसको देखें और समझें और मुझे भी बताएं कि आगे फ्यूचर है या नहीं है, चीज ठीक है कि नहीं है। मैं तो आपकी सलाह चाहता हूं। अच्छा, तो इसमें आप उस दिन बता रहे थे मुझे कि कोई और मेरे मित्रों में सर मुझे पता है सब जॉब करने वाले आदमी हैं। आप ही बिजनेसमैन हो, तो मुझे पता है आपसे ज्यादा बिजनेस की नॉलेज किसी को है नहीं। तो मैंने कहा भाई जब जानकारी लेनी है तो फिर कौशल जी को ही साथ लेके चलेंगे ना यार। जी जी जी। तो चलिए सर, फिर अगर आप पूरा बता नहीं रहे और वहीं पे आकर के ही सुनना है तो ठीक है फिर। बताना जैसा कुछ है ही नहीं सर। केवल मुझे तो ये चाहिए आप आराम से उसको देखें, मुझे बताएं कि क्या कैरियर बन सकता है या नहीं बन सकता, क्या हमारे लायक चीज है या नहीं है। आओ। अच्छा, तो ठीक है सर, फिर अब इस बार आता हूँ। पक्का? हाँ हाँ, इस बार और पक्का। कोई भी इसके अलावा कोई भी सर ऐसी चीज है जिसकी वजह से आप नहीं आ पा रहे हैं, पर्सनल काम की वजह से नहीं आ पा रहे हैं, कोई बात नहीं है सर। लेकिन कोई ऐसा इश्यू हो कि आप इसके बारे में मुझे सलाह ही नहीं देना चाहते या इसमें इंटरेस्ट ही नहीं है, तो मुझे अभी आप बता दीजिए, ताकि मैं इस चीज के लिए आपको परेशान ना करूं। अभी बता दीजिए। नहीं सर, अब बिना देखे तो कैसे सलाह दे दूंगा नहीं नहीं आपको, नहीं, तो। आप समझिए मैंने क्या बोला। अगर आप इसमें इंटरेस्टेड ही नहीं है, मुझे सलाह देना कि मैं इंटरेस्टेड ही नहीं है, तो आप मुझे बता दीजिए। लेकिन वास्तव में बिजी थे तो मैं यही कहूंगा समय निकाला। नहीं, मैं वास्तव में बिजी था सर, तो और आप तो समय निकाल के आओ सर। बिल्कुल। हाँ चल, इस बार पक्का पक्का आता हूँ। पक्का आना। चलिए, ओके सर, थैंक यू वेरी मच। ठीक, ओके। और एक काउंसलिंग हो चुकी है। आप मुझे किसी भी तरीके से मना कर ही नहीं सकते सर। मैं आपके सामने बैठा हूं, आप मुझे मना करके बताओ। अच्छा सर, एक 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 और इसी से संबंधित ही सवाल है जो आज ही आया था। हाँ। वो ये, क्योंकि अपनी सुबह बात हुई थी तो कि अपने को जो हेल्थ, मतलब जो पहले से ठीक है उन्हीं को ही प्लान बताना है। तो आज मैंने, है ना, बात की और मैंने कहा कि है ना ऐसा ऐसा है, और मतलब कोई दवाइयाँ नहीं और कुछ नहीं, और आप तो अभी से एकदम स्वस्थ हो, है ना, आपकी तो उम्र भी 25-27 साल ही है ना, तो अपने को ये काम करना चाहिए। तो उसका जवाब सर ये था, वो बोला यार अभी बीमार नहीं है तो किस बात की चिंता, जब हो गया जब देखी जाएगी। चलिए, आपको मैं बिजनेस प्लान देता हूं। आप 27 साल के हैं, आप भी बीमार नहीं है। अभी मैं बिजनेस प्लान देता हूं और मैं आपको बोलता हूं कि आपने जैसे उनको प्रोडक्ट दिया था या नहीं दिया अभी तक? नहीं नहीं सर, प्रोडक्ट नहीं दिया अभी तक। आज आपने कहा ना अभी। उनको प्रोडक्ट के। अच्छा, सिर्फ बिजनेस प्लान दिया आपने। हाँ आपने अभी मुझे हाँ। बोला कि प्रोडक्ट दिया, उसके रिजल्ट आए तो मैंने उसको बिजनेस प्लान दिया। नहीं नहीं, वो दूसरे हैं, वो दूसरे हैं, उनके लिए अच्छा चलो, दूसरा बताऊंगा। आपने सिर्फ सीधा बिजनेस प्लान दिया, तो बिजनेस हाँ। प्लान में तो प्लान आपको आता ही नहीं है। फिर नहीं कैसे? प्लान की, नहीं नहीं नहीं, अभी तक प्लान नहीं दिया, अभी तो सिर्फ मैंने ये बात कही आपने उनको। इनवाइट किया। अभी देखिए, इनवाइट हाँ करता हूं मैं आपको, करता हाँ हूं। हाँ। कौशल सर, धंधा पानी कैसा चल रहा है? धंधा पानी तो सर अब क्या बताएं, ठीक ही है, आप बताओ, कैसे पूछा आपने। सर एक चीज बताओ यार, इतने स्मार्ट हो आप, हैं? 25-26 साल की आपकी उम्र है, और अगर आपका ही धंधा ठीक नहीं चल रहा, तो फिर किसका चलेगा यार दुनिया में? क्यों नहीं चल रहा ठीक, बताओ जरा। ऐसा क्या सर हो गया? कंपटीशन भी तो है ना सर, पहले तो था नहीं आसपास में कोई ऐसे, अब तो दो चार आ गए, तो अब चलना मुश्किल ही क्या है। करेंगे सर फिर ऐसे कंपटीशन में आप? तो कुछ लुकिंग जोन में हूँ सर, कि कुछ मिल जाए तो कर दूं। तो सर जी ऐसे समझो, मिल गया आपको। बड़े खुशनसीब हो आप, मिल गया आपको तो। आप तो एक काम करो, हाँ लंच करते हैं संडे को। 2 बजे, सॉरी 11 बजे आप मेरे को सिद्धार्थ होटल पे मिलो, साथ में दोनों लंच करते हैं और मैं आपकी इस समस्या का सॉल्यूशन कर दूंगा 100%। लेकिन आप सिद्धार्थ होटल आए तो। बोलो। हाँ, अगर आप कर दोगे तो ठीक है, मगर ऐसा बताओ तो सही, ऐसा क्या कुछ है, अरे क्या सर, क्या बता लंच दो मैं। करने के लिए बुला रहा हूँ, आराम से तसल्ली से बैठ के बात करेंगे। जीवन की बात हो रही है सर, लाइफ चेंजिंग बात कर रहा हूँ मैं आपसे। अभी मजा नहीं आएगा, अभी मुझे जस्ट निकलना है कहीं। अगर मैं तो अभी बता देता आपको, लेकिन मुझे बार बार कॉल आ रहे हैं। हेलो। हाँ, ठीक आ है। रहा हूँ। बार बार निकलना निकलना पड़ेगा सर अभी। वहां आराम से लंच करेंगे दोनों बैठ के, फिर बताता चलो चलो ठीक है सर, फिर ओके, मिलता हूँ कब, संडे को ना सर। हूँ संडे ठीक को। है सर, ओके। और बताओ। और सर एक और है सवाल, वो ये कि मेरे जो जानकारी में जो लोग हैं ज्यादातर वो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हैं। अब मैं उनसे बात करता हूँ इसी तरह की कि भाई आपको दवा नहीं लेनी और बीमारी का ये है ना, कोई साइड इफेक्ट नहीं और ये नहीं, तो वो बोलते हैं डॉक्टर साहब हम गवर्नमेंट एम्प्लॉय में है यार, हमारे को तो पहले से ही आरजीएचएस से पैसा मिल जाता है ना, तो हमारे को तो कहाँ चिंता है ना, अब ये क्यों, तो हमें आपका ये है ना, कोई भी चीज, ये नहीं कोई भी चीज क्यों ले हम।
है ना। तो हमारे लिए तो गवर्नमेंट तो दे ही रही है ना हमारे को। चलो बहुत बढ़िया, आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय बन जाओ, ठीक है, और आप हाँ मेरे सर। मित्र हो, ठीक है। हाँ। मैं आपसे आके कहता हूँ कौशल जी, और बताओ क्या हाल चाल चल रहे हैं। अभी आप बोलो, थोड़ा कमर दर्द है ऐसा है कुछ, तो तभी तो मैं बात हाँ करूंगा। सर, मेरे तो सब ठीक है, ये वाइफ है इसके जरूर कमर में दर्द रहता है, पता नहीं इसको तो कितनी बार कितने डॉक्टर्स को तो दिखा लिया, ऐसे ही है, बाकी तो सब ठीक है। अगर सर एक चीज बताइए, कमर का जो दर्द है आपको क्या लगता है कि ये समस्या मेडिकल की है? कमर दर्द मेडिकल की ही है सर। मेडिकल इश्यू हो सकता है? हाँ हाँ बिल्कुल। होता तो अभी तक हो जाता ना सही। अब या फिर तो आपने, होगा सर कि कोई आप तो सर कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, कहीं भी जा सकते हैं, इतना पैसा गवर्नमेंट दे रही है, फिर ठीक क्यों नहीं करवाते आप? सर हो सकता है कि कोई डॉक्टर ठीक नहीं मिल रहा होगा। और अगर हम कर दें तो? सर आप कैसे कर दोगे? नहीं, आप तो भैया बताओ, अगर हम कर दें तो फायदा होगा कि नहीं होगा? नहीं नहीं, फिर तो होगा फायदा। अब आप ये चाहो कि पैसा गवर्नमेंट दे दे चाहे दर्द होता रहे, या पैसा खर्च करके दर्द ठीक करवाना चाहो? नहीं नहीं, दर्द तो ठीक करवाना ही चाहेंगे साहब। बस तो सर आप एक काम कर लो, संडे को मेरे को मिलो, मैडम जी का ये समाधान मैं कर दूं, टेंशन मत लो, बोलो। ठीक है। ओके, यदि अगर ऐसा है तो अब सर इसके अंदर ये तो मान ली मैंने बात कि है ना, प्रोडक्ट तो क्या वो सेल हो जाएगा क्योंकि उनको अपनी वाइफ को ठीक करवाना है। लेकिन अपन उनको शायद प्लान के लिए रेडी ना कर पाए जब तक कि उनके वाइफ को फायदा ना हो। फायदा हो जाने के बाद तो बिना शायद वो। फायदे रेडी करेंगे सर आपको, बिना फायदा। सर ऐसे कैसे हो जाएगा बिना फायदा? बताओ, आपको मैं रेडी करता हूँ बिना फायदा। सबसे पहले तो फायदा होगा तो भी रेडी किस लिए होगा? जिसको पैसा कमाना है वो आएगा, उससे फायदा नुकसान का कोई लेना देना नहीं है। अच्छा। भाई एक चीज बताओ, दुनिया के एक बिजनेस बताओ जिसमें सिर्फ फायदा होगा, कोई हाँ एक नहीं बिजनेस। नहीं, नहीं कोई नहीं है सर। नहीं ओके, है। अगर मैं सब लोगों को एक साथ 10-10 लाख रुपए दे दूं और एक किराना स्टोर की दुकान खुलवा दूं सबको, क्या सारे लोगों को धंधा कमाएंगे? नहीं नहीं नहीं। नहीं ठीक है। जितने भी डॉक्टर हैं, क्या सारे मरीज ठीक होते हैं? नहीं। फिर नहीं वो कैसे कमा रहे हैं? धंधा अलग चीज है, वही धंधा नहीं छोड़ देते कि 4 पेशेंटों को फायदा नहीं मिला इसलिए धंधा छोड़ दें। आपके 4 पेशेंटों को फायदा नहीं मिला तो आप धंधा छोड़ देते हो, क्योंकि नहीं। आपको ये मतलब, आपका मतलब है डॉक्टरी वाला नहीं, मैं बिजनेस, इस बिजनेस की बात कर रहा हूं कि मेरे 4 लोगों ने हाँ। प्रोडक्ट लिया और उनको फायदा नहीं मिला तो मैं धंधा छोड़ दूं? नहीं, नहीं मिला उसके रीजन हो सकते हैं, क्योंकि शरीर जो है प्रकृति ने बनाया है, नहीं एक्सेप्ट कर रही है बॉडी उसको, लेकिन धंधा तो एक्सेप्ट करेगा आदमी। और धंधे की बात धंधे से ही करनी पड़ेगी, रेशियो बताएंगे तब कि देखिए सर, मैं मानता हूं आपको जितना फायदा दिखना चाहिए था उतना नहीं दिख रहा है, मैं बता रहा हूं आपको। आप बोलो मुझे कि मैंने कमर दर्द के लिए लिया और मुझे फायदा नहीं है, बोलो, मैं आपको फिर भी तैयार करूंगा बिजनेस। हाँ हाँ बिल्कुल। देखो मैं तो सर इसलिए आपकी बात है ना नहीं मान पा रहा हूँ, या आप जो कह रहे हो वो ये कि पहले मेरे को तो फायदा हो, है ना, मेरे घर में फायदा हो तो मैं कॉन्फिडेंटली लोगों दूसरों को बोलूं। अभी जब मेरे ही नहीं हो रहा है तो कैसे मैं बोलूं किसी को? चलिए सर, मैं आपसे एक चीज जानना चाहता हूं। मैं मानता हूं कि आपने बताया कि प्रोडक्ट का उतना फायदा आपको नहीं मिला, थोड़ा कम मिला या नहीं नहीं के बराबर है। आपको प्रोडक्ट यूज करते हुए कितने दिन हो गए सर? सर अभी 1.5 महीना हो गया है। सर कुछ लोग ऐसे हैं हमारे साथ में जिनको 10वें महीने में फायदा हुआ, 1.5 महीना नहीं हुआ लेकिन 10वें तक भी नहीं हो, आप ये कैसे कह सकते? हाँ ये बात तो सही है। एक चीज। ठीक है, तो दूसरी फिर चीज, इसका इंतजार करते हैं। दूसरी चीज आपने कहा बहुत सारे डॉक्टरों को मैंने दिखाया तब भी फायदा नहीं हुआ, लेकिन नौकरी आप तब भी कर रहे हैं। नौकरी हम क्यों करते हैं? धंधा हम क्यों करते हैं? कोई भी काम हम क्यों करते हैं? भाई कोई भी काम की तो अलग बात है, लेकिन नौकरी तो हम हमारी नहीं सर, मैं तो जीविकोपार्जन के लिए करते सिंपल हैं। सिंपल सवाल है मेरा, कोई भी काम हम क्यों करते हैं? आप उसको वहां मत लेके जाओ। कोई भी काम हम क्यों करते हैं? अपने फायदे के लिए। पैसे के लिए, सिंपल बात, पैसे के लिए। जी। सर एक चीज बताइए, जी ऐसा जी। एक गद्दा जो 200 बीमारियां दूर करता हो, 100 में से हमने 100 लोगों को दिया, तो कितने लोगों को रिजल्ट आ जाए तो आप ये मानेंगे कि यार ये प्रोडक्ट दमदार है? सर कितने लोगों को रिजल्ट आ जाए? 40-50% हो तो बहुत है सर। सर आपके इस रेशियो से डबल रेशियो है। आप मेरे साथ कल टाइम निकालिए, मैं आपको कम से कम 15 लोगों से मिलवाऊंगा जिनको कमर दर्द के लिए दिया है। आप अपनी आंखों से रिजल्ट सुनिए, और अगर आपके पास पूरे दिन का समय नहीं है तो 11 बजे सिद्धार्थ होटल में संडे को आ जाइए, मैं आपको ऐसे लोगों से मिलूंगा।
ठीक है सर, तो अब समझ में मैं आया। मानता हूं रिजल्ट कम ज्यादा हो सकते हैं, लेट हो सकते हैं, लेकिन प्रोडक्ट आपने का 40 भी आ जाए, मैं कहूंगा 80 का रेशियो है सर, 80। तो इस प्रोडक्ट पे काम किया जा सकता है। हो सकता है ओके सर। मैडम को रिजल्ट आने में अभी टाइम लगे। ठीक है सर। आ जाएंगे। एग्रीड। चलिए। एग्रीड, बिल्कुल। और कोई सवाल किसी का? यस, दोबारा पूछिए। यस हनुमान जी। सर आपका प्रोडक्ट कंपनी का बहुत अच्छा है, और ये बिना गोली बिना दवाई के 200 प्लस प्रिवेंट भी करता है, क्योर भी करता है, बहुत शानदार है। लेकिन सर आज मेरे पास अगली बार आना, आज मेरे पास सर पैसे नहीं है, नहीं तो मैं ले लेता। अच्छा, आपके पास पैसे नहीं है इसको लेने का? हाँ सर। अभी क्या करते हैं हनुमान जी आप? अभी मैं छोटा मोटा शॉप कर रहा हूँ, दुकानदारी कर रहा हूँ, और खेती का काम कर रहा हूँ। तो अगर मैं आपकी जो एक्चुअल समस्या है, ये तो सर प्रोडक्ट आप लेट लेंगे, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपको बीमारी के लिए लेना है तो आगे पीछे कर सकते हैं। आप कितने दिन से ये दुकानदारी कर रहे हैं? ये 20 साल से सर। अगर हनुमान जी 20 साल की जो समस्या है वो 20 साल में सोल्व नहीं हुई, आपको कैसे लगता है कि नेक्स्ट सप्ताह में आप सोल्व कर लें? नहीं, आज वो जिस बात धंधे को नहीं। आप कर रहे हैं सर, जिस काम को आप कर रहे हैं, मुझे पता है अपनी रोजी रोटी है, मैं ये नहीं कहूंगा खराब है, लेकिन आप जैसा मेहनती आदमी, आज इसी काम को करते करते हम अपने शरीर का ध्यान नहीं रख पाए, बीमार होने लग गए। आज हमारे पास में अपने शरीर के लिए, आज मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ कि आपने इतना शानदार प्रोडक्ट सिर्फ इसलिए छोड़ दिया कि आपके पास पैसा नहीं है। आज होता तो बताइए, लेते कि नहीं? नहीं, लेना तो था मेरे को ये। यस यस सर, लेते। हाँ और सर। अगर आपके पास और ज्यादा पैसे होते तो दो लेते, और ज्यादा होते तो परिवार में भी ऐसी बहुत समस्याएं होंगी, उनको दे देते, गिफ्ट कर देते। आज मैं आपकी, हो सकता है गद्दा आप 15 दिन बाद लें, 20 दिन बाद लें, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं आपकी 20 साल वाली समस्या है ना, इसका समाधान भी कर सकता हूं। कैसे हो केवल सकता है ऐसे? केवल मुझे 2 घंटे का समय चाहिए सर। अच्छा। क्यों? क्योंकि अगर आप खुद समाधान करना चाहते हो तो सिद्धार्थ होटल पे मुझे 11 बजे मिल जाना सर। वहीं लंच करेंगे, वहीं मैं इस समस्या का समाधान दूंगा सर। इसी जिंदगी में इन्हीं 24 घंटों में फैसले लिए जाते हैं। आज अगर 20 साल से आप इस समस्या से हैं सर, मुझे ताजुब हो रहा है, आप जैसा ग्रेट पर्सन, इतनी शानदार पर्सनैलिटी, इतना मेहनती आदमी, उसके पास अगर ये समस्या है कि वो अपने लिए प्रोडक्ट नहीं ले पाया, आपको सर आना ही होगा 11 बजे, किसी भी हर हालत में आपको पहुंचना है। वो तो ठीक है सर, लेकिन अब मैं दुकान भी नहीं छोड़ सकता मेरी, और सर दुकान में तो आप 20 साल से नहीं छोड़े, इसीलिए आज आपके सामने ये समस्या है। एक बार 2 घंटे के लिए आप ये छोड़ के देखें, मैं परमानेंट ही छुड़ा दूंगा, आपको लाखों रुपए की इनकम करवा दूंगा हर महीने। आप खुद छोड़ेंगे सर दुकान? आज 2 घंटे आप अपने एक नए फैसले के लिए आपको ही देना होगा सर। और अगर कोई ऐसा जिम्मेदार पर्सन हो जो आपकी जगह आपके घर में कमाई दे दे, उसको भेज दो सर। नहीं मैं तो सर, उसको, ऐसे पहले 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 भी मैंने 3-4 नेटवर्किंग ऐसे लोग आए थे, उनके मैं साथ ऐसे नेटवर्किंग की बात ही नहीं करना, मैं तो नफरत करता हूं ऐसे बिजनेस। नहीं, ये उनके नेटवर्किंग साथ वेटवर्किंग मेरे उन्होंने समझ कहा में नहीं कि आती। आपकी बहुत इनकम हो जाएगी वहां, तो मेरे मैं को नहीं सर होगा। उनको भूल जाओ, वो छोड़ दो उन सब चीजों को, मेरे को उनसे नफरत है, मैं उनके बारे में चर्चा ही नहीं करना चाहता आपसे। नहीं सर, सभी एक जैसे ही होते हैं नेटवर्क पर, तो मैं वो मैं भी नेटवर्क नहीं। की बात ही नहीं कर रहा आपसे। मुझे नेटवर्क करना ही नहीं है सर, नाम ही नहीं लूं आपके सामने नेटवर्क। और मैं तो इतना ही कह सकता हूं, नेटवर्क हो तो मत करना, और मैं कभी चर्चा नहीं करूंगा। और बताइए। ये होता तो ऐसे ही जोड़ने जुड़ने का काम होता है। प्रोडक्ट अच्छा है, लेकिन आखिर में होता अच्छा यही चलिए चलिए, आप नेटवर्क नहीं करते हैं और आप बार बार यही कह रहे हैं, तो सर कोई, आपने भी तो सोचा होगा 20 साल में कि ऐसा क्या धंधा है जिससे कमाया जाए? आपने भी तो कुछ सोचा होगा। नहीं सर, सोचे तो क्या, अब जो दुनिया कर रही है वो हम भी कर रहे हैं, लेकिन ये नेटवर्किंग सभी ऐसा ही होता है। मैं कई सर बार कई छोड़ दो उसको, कंपनी। उस शब्द को भूल जाओ, वो तो आपको किसने, हो सकता है बेवकूफ बना दिया हो किसी ने। और मैं तो यही कहता हूं कि बेवकूफ किसी ने बना दिया होगा, तो ये तो मार्केट में काम करते हैं लोग, ऐसे बनाते हैं लोग। आज कुछ ना कुछ आपको कई चीजें ऐसी होंगी दुकान में जो आपको जबरदस्ती कह के चले गए, बहुत जबरदस्त क्वालिटी है, एक्सपायर हो रही है, पड़ी पड़ी आपके पास, वो तो चलेगा सर। धंधा है, इसी धंधे में ही समझदारी। आज मैं आपके साथ हूं, मैं बताऊंगा ये चीजें कैसी हैं,
मैं आपको उन लोगों से मिलवाऊंगा जो जिनका काम था ठेला चलाना, सब्जी बेचना, और आज देखो आप उनको, क्योंकि उन्होंने 2 घंटे का समय निकाला अपने लिए। बताइए ठीक क्या है, विचार है? फिर आप इतना बता रहे हैं, जरूर आएंगे। आना ही पड़ेगा सर। अपने लिए अपन नहीं सोचेंगे तो कौन सोचेगा? बिल्कुल और फिर भी ऐसा लगे कि दुकान खाली है तो मैं बैठ जाऊंगा, लेकिन आप आओ। नहीं नहीं, आऊंगा, मैं कोई व्यवस्था करूंगा, बंद करके भी आऊंगा। थैंक यू। बोलो, किराए भाड़े के पैसे नहीं हो तो मैं दूंगा, लेकिन आप नहीं आओ। नहीं नहीं, ऐसा तो कर लेंगे। खाना मत खा के आना, लेकिन खाना साथ खाएंगे दोनों भाई, बिल्कुल सर, है ना? डन। और कोई? यस भार्गव जी। नमस्कार सर। सर नमस्कार। किसी अदर नेटवर्क कंपनी के व्यक्ति को मतलब अपनी मीटिंग के अंदर इनवाइट करते हैं, तो ये कहते हैं जैसे कि संडे को खासकर हर कंपनियों की मीटिंग रहती है, तो मैं कैसे आऊं? मेरी कंपनी की मीटिंग है और साइड में वो ये भी कहता है यार इतनी इनकम नहीं है उससे, जैसे तो हमारी इसीलिए, लाइफ के। ओके, बहुत बढ़िया है। जब और कोई भी, हाँ, ये सवाल मामी जी का ही है और मामी जी मीटिंग भी देख रहे हैं हमारी। चलिए, बहुत बढ़िया सवाल है कि इनका कहना है कि ऑलरेडी वो किसी बिजनेस को कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि हाँ हम इस दिन बिजनेस में कैसे हैं। ठीक है, यही बात है, हाँ, कोई बात नहीं। यानी पर्सनल मीटिंग। पर्सनल पर्सनल जूम पे बात कराओ। चीजें समझाने के, देखो, चीजें समझाने के लिए 2-3 तरीके हैं। जब बच्चा स्कूल में ठीक से नहीं पढ़ पाता है तो ट्यूशन लगा देते हैं उसको। ठीक है, अभी कोई गए, हमारा तो बच्चा स्कूल में भी जा रहा है, फिर भी भाई साहब ये क्या पढ़ा रहे हो आप, पढ़ नहीं पा रहा, तो स्कूल को दोष देते रहो आप, कुछ नहीं होगा। मीटिंग नहीं आ रहे हो सकता है, लेकिन अपन ये कहें उसको, चलो जी आधे घंटे का ट्यूशन करवा दें तो बच्चे के 30% नंबर बढ़ जाएंगे, तो उसको बोलो कोई बात नहीं, आप अपनी ही मीटिंग अटेंड करो, लेकिन क्या 1 घंटे का समय है आपका, स्पेशल मैं आपकी मीटिंग करवाने जा रहा हूँ। बस, जो शादी में लेट पहुंचते हैं और कैटरिंग का सामान रख दिया जाता है, तो उन पहुंचे हुए लोगों को वापस थोड़ा ना करते हैं, क्या करते हैं, फटाफट एक मेज पे खाना लगा देते हैं अलग। अलग से। तो ऐसे ही समझो आप, अलग बैठाओ, अलग बात करो, अच्छी बात है, नेटवर्क करे तो जाओ, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं। और बोलो। मैं अपने जयपुर वाली मीटिंग तक नहीं आ पा रहे हो, अलग से फिर तभी जूम। तो जूम मीटिंग की बोली है, पहले चीजें समझ जाएंगे। देखो, जब सगाई होती है ना तो पहले फोटोएं भेजी जाती है, फिर जन्म पत्री दी जाती है, फिर वो कह देते हैं ठीक है, तब मिलाप होता है, फिर वो आएगा, फिर अपन एमपी भी जाके उसको बोलेंगे ना कि इधर आना है तो एमपी भी आएगा। जब एमपी वाला ये पूछ सकता है कि जयपुर में आ जाए क्या, तो फिर जयपुर वाला भी एमपी चला जाए। अच्छा अच्छा, ठीक है। कल ही करता हूँ सर मैं उनसे बात, मामी जी के साथ। बिल्कुल। और कोई, और कोई ऐसी बात हो जो आपको बिजनेस नहीं करने दे रही हो? लेकिन वीडियो ऑन करना पड़ेगा राजू सर, सवाल, क्योंकि वीडियो, हाँ, यस राजू जी। कि मेरे साथ ही स्टूडेंट है, मैं खुद भी जी, स्टूडेंट हूँ एक, तो उनका ही लास्ट में ये कि जवाब रहता है भाई इतने पैसे नहीं है, तो उसका हाँ, क्या? इसीलिए हमारा एक बिजनेस पैकेज है 4,000 रुपए। ठीक है, और दूसरी चीज, स्टूडेंट ही सबसे ज्यादा पैसा खर्च करता है। आप बताइए, आपका कौन सा ऐसा साथी है जिसके पास मोबाइल नहीं? कौन सा ऐसा साथी बिल, है जो अपने ऊपर दिन भर में 150 रुपए खर्च नहीं कर लेता होगा? अपनी जिंदगी को अच्छा करने के लिए अगर वो अपना मोबाइल आधे पैसे में बेच कर बिजनेस ले लेता है, तो इसी बिजनेस से 15 दिन बाद दूसरा डबल अच्छा मोबाइल ले सकता बिल्कुल। है। लोग तो सर उनकी सोना जब गिरवी रखते थे ना, सोना गिरवी रखते थे, तो गिरवी का मतलब ये नहीं था, गिरवी का मतलब ये था, जो लोन शब्द था वो क्या था, कि आज मुझे जरूरत है लेकिन एक दिन इतना कमाऊंगा कि इंटरेस्ट के साथ वापस दे दूंगा, ये लोन है। आज मैं इतना कमाऊंगा कि इंटरेस्ट के साथ वापस दे दूंगा, ये लोन है। तो आज मैं इस मोबाइल से मैं अपनी जिंदगी बनाना चाहता हूं ना, कल इतना कमाऊंगा कि डबल पैसे वाला मोबाइल ले लूं। और स्टूडेंट है, इसलिए उसको बताओ कि भाई किसी का पति बनने से पहले पैसा कमा ले, फिर बाद में कहेगा कि बच्चे छोटे हैं, घर वाली जाने नहीं देती, घर वाली कहती है नेटवर्क मार्केटिंग में मत चले जाना, फिर नए सवाल खड़े हो जाएंगे। इससे पहले कि तू शादी करे, पैसा कमा ले और वीडियो दिखाओ कि 17-18 साल के
नेटवर्क मार्केटिंग के जो बंदे हैं आज मर्सिडीज लेके घूम रहे हैं। कब तक फोन लेके घूमता रहेगा पैदल पैदल? उसको बता कि यही फोन लेके मर्सिडीज में बैठना है तो एक बार 4,000 रुपए चाहिए। और क्या स्टूडेंटों को उनके पिताजी ने 4,000 आज तक नहीं दिए? बताओ दिए जरा। हैं सर, बिल्कुल बिल्कुल दिए। दिए हैं सर, दिए हैं। चीज समझ में आएगी ना तो आदमी कैसे हाँ भी सर। 4,000 लाएगा। और अगर फिर भी समस्या आ जाए तो जिसकी भी टीम में आप हो उसको एक ही चीज बोलना, आपके लिए बता देता हूं कि चल एक काम कर, रेड आईडी लगाते हैं फ्री और मेरे को 30 लोगों से मीटिंग करवा दे। 30 लोगों से काम करने वाला होगा तो करवाएगा ना। बिल्कुल और गिफ्ट कर दूंगा, बिजनेस गिफ्ट दे दूंगा। देते हैं कि नहीं हम दोस्तों को गिफ्ट? देते हैं सर, बिल्कुल 30 लोगों से अगर मीटिंग कराता है तो बिजनेस गिफ्ट हो सकता है कि नहीं? बताओ। हो सकता है, बिल्कुल। और 30 लोगों से मिलाने के लिए जरूरी नहीं है आपका कोड ग्रीन हो, रेड में नहीं मिल सकते क्या? तो सर मेरे पास एक क्वेश्चन हो रहा है कि तू इन फालतू चक्रों में क्यों पड़ रहा है? हाँ, ये सवाल बहुत अच्छा है। तो उनको बोलो कि ऐसा चक्कर बताओ जो फालतू नहीं है, उसमें पड़ जाएंगे। बिल्कुल। आप बता दो मुझे कोई एक दो ऐसे चक्कर बताओ जो फालतू नहीं, उसमें मैं पड़ जाता हूँ आपके साथ। भाई या तो तू मेरे साथ चक्कर में पड़ जा, भाई चक्कर तो लेने पड़ेंगे ना, 7 चक्कर भी लोगे ना एक दिन। बिल्कुल। लोग कहते हैं कि नहीं शादी फालतू की चीज है यार, करोगे कि नहीं? बिल्कुल नहीं करोगे कि करेंगे नहीं सर, या तो कर ली? नहीं किया अभी तक। नहीं करी ना तो कहते हैं ना अरे यार फालतू की चीज है शादी। सलमान ने भी नहीं करी, रहने दे। राहुल गांधी ने भी नहीं करी, रहने दे। कहते हैं ना। आप करोगे कि नहीं करोगे? बिल, फालतू चक्कर में पड़ोगे जब तो कुछ करोगे। चक्कर में बिल्कुल बिना सर। पड़े आज तक कभी किसी ने कुछ किया है क्या? अमीरी का कुछ नहीं चक्कर किया। फालतू का ही होता है। फालतू में अमीर बनना चाहता है, ये कह रहा है वो डायरेक्टली। तो आप उसको बोलो कि कोई और चक्कर बता जो फालतू नहीं हो, या आप मुझे बताओ कोई ऐसा चक्कर जो फालतू नहीं हो, बताओ। स्टूडेंट लाइफ में जब तक नौकरी ना मिले तब तक फालतू ही हैं हम तो। हाँ, नौकरी ना मिले फालतू हैं, लेकिन आपको मैं ऐसे स्टूडेंट दिखा दूं जो मात्र 13-14 साल के हैं, जिन्होंने अपनी कंपनियां खड़ी कर दी। कैसे कर दी उन्होंने? जॉब लग के या बिजनेस करके? नहीं सर, बिजनेस करके। बिजनेस करके ही करते हैं कंपनियां खड़ी। आपके पास दोनों ऑप्शन है यार। आप बस की पिछली सीट पे भी बैठ सकते हो और अगली पे भी, अगर बस खाली है तो ऑप्शन आपके पास ही है। बस बिल्कुल में सर। जब आप बैठे खाली सीट थी, आगे भी बैठ जाओ पीछे भी बैठ जाओ, दोनों ऑप्शन आपके पास है। ऐसे ही जिंदगी में बिजनेस का ऑप्शन और आपके पास जॉब का ऑप्शन है। जहां बैठना चाहो आपके पास ऑप्शन है। पैसा किस में ज्यादा है, जॉब में या बिजनेस में? आप बताओ। बिजनेस में सर। तो आपने बिजनेस का चुनाव कर लिया, लेकिन बिजनेस में का जब आप चुनाव करते हो तो सवाल आपके पास आएगा, पैसा नहीं है, समय नहीं है, अनुभव नहीं है। उसका नेटवर्क मार्केटिंग बिल- समाधान कर देती है। क्या? कि भैया हमारे यहाँ बिना पैसे के, बिना अनुभव के, बिना समय दिए आप कामयाब हो सकते हो बिजनेस में। ये यही काम है नेटवर्क मार्केटिंग का। क्या? आपकी समस्याओं का समाधान। लेकिन चुनाव तो आपको ही करना पड़ेगा। बिजनेस करने के लिए लाखों रास्ते हैं, रिटेल कर लो, होलसेल कर लो, है ना, एजेंसी ले लो, कंपनी खोल लो। अब ये सब हमारे पास इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि पैसा नहीं है, अनुभव नहीं है, समय नहीं है। इसी का तोड़ है नेटवर्क मार्केटिंग। बस इसलिए हम नेटवर्क मार्केटिंग करते हैं। आपको हाँ बिजनेस सर नहीं मैं। आता, आपको बिजनेस नहीं आता, लेकिन मैं 1 करोड़ रुपया दे दूं आपको और ये बोलूं कि जॉब नहीं करनी जिंदगी में, पैसे से पैसा कमाना है, कमाओगे कि नहीं? कमाएंगे सर, बिल्कुल। कैसे आ गया बिजनेस करना 1 करोड़ देते ही? पैसा है तो सर कैसे लेकिन ब्याज मैं दे, पैसा, कैसे कहीं वो पैसा बिजनेस में लगाओगे, लेकिन मैं पैसा ऐसा बिल्कुल। बिजनेस बता रहा हूं जिसमें पैसा लगाना ही नहीं है। तो इसका मतलब आज भी क्वालिटी तो है आप में बिजनेस की। बस क्यों डर क्यों रहे हो? क्योंकि आपको लगता है पैसे से ही बिजनेस होता है। और आज जितने भी बड़े बिजनेसमैन हैं, चाहे वो अडानी हो, चाहे धीरू भाई अंबानी हो, आप मुकेश अंबानी की स्टोरी मत पढ़ो, धीरू भाई अंबानी की पढ़ लो, तो आपको ऐसा लगेगा हम दोनों बराबर ही हैं। वहीं से जर्नी आपको शुरू करनी। अडानी की पढ़ लो आप, वही अडानी है जो अखबार लेके स्कूटर पे चलता था। आप बिल्कुल नाना सर। पाटेकर की पढ़ लो, आप किसी भी हीरो की पढ़ लो जो कहां से चले थे, स्टोरी सबकी सेम है। बस चुनाव किया वैसा ही हो गया। बिल्कुल। चाहतों से कुछ नहीं होता सर, चुनाव करना पड़ता है। चाहते तो सब हैं एसी के फर्स्ट डिब्बे में जाएं, लेकिन पॉकेट का चुनाव किसने किया? आपने। क्या?
कि नौकरी करूंगा। एक भी नौकरी वाला आदमी कोई 0.1% को छोड़ के आज तक AC1 नहीं देखा होगा उन्होंने। एक भी 0.1% की इसलिए छोड़ रहा हूं क्योंकि कुछ सरकारी नौकरी ऐसी होती है जहां उनको टिकट्स मिलती हैं। AC का 1 डिब्बा नहीं देखा होगा क्योंकि फ्लाइट के बराबर टिकट होती है। और राजधानी के तो जर्नल में भी नहीं बैठे होंगे क्योंकि राजधानी में जर्नल होता नहीं है। और ऐसी ऐसी ट्रेनें हैं जिनकी टिकट 50-50 हजार है, पैलेस ऑन व्हील वगैरह। तो आप सोचो कि ये जिंदगी में बनी किसके लिए। 1-1 लाख का कमरा मिलता है सर किराए पे। जाके देखना नेटवर्क मार्केटिंग वालों की जो बढ़िया मीटिंग्स होती है ना, 5 स्टार होटल में होती है। जॉब करने वालों को स्कूल के अंदर बुला लिया जाता है, आ जाओ नीचे तप्पड़ बिछा के बैठ जाओ यहाँ। 7 स्टार 5 स्टार का मुंह देखने के लिए नेटवर्क मार्केटिंग का चुनाव करना पड़ता है। बिजनेस चाहिए 7 स्टार 5 स्टार के लिए। आपको क्या लगता होगा फ्लाइटों में जॉब वाले जाते हैं जॉब करने? 0.1% की मैं छोड़ रहा हूं क्योंकि उसमें बहुत सारी स्किल चाहिए, बहुत सारा नॉलेज चाहिए, उनकी मैं छोड़ रहा हूं। क्या लगता है आप जाते होंगे वो? फिर रोडवेज में कौन जाता है? किसी बिजनेसमैन को, बड़े बिजनेसमैन को रोडवेज में जाते देखोगे आप? टैक्सियां हायर करते हैं भाई साहब, लाइन लगी पड़ी है। ओला कोई अपने से नहीं चल रहा है, ये बिजनेसमैन चलाते हैं इंडस्ट्री को, सारी दुनिया को। तो हम उस इंडस्ट्री में घुस रहे हैं यार, और डर तो लगेगा ही ना, क्योंकि जो काम किसी ने किया नहीं वो काम आप करने वाले हो अपनी फैमिली के अंदर, तो थोड़ा तो डर लगेगा क्योंकि कोई जानता नहीं है कि संभालना कैसे। तो आप तो निर्णय लो, साथ रहो, मीटिंग्स ट्रेनिंग आपको उस काम के लिए तैयार कर दे, है ना। चलिए, और कोई सवाल किसी का? नहीं है, सबके समाप्त हो गए सवाल। यस सरिता जी। हेलो, नमस्ते सर। नमस्ते नमस्ते। मैं सरिता वर्मा शाहपुरा से बिलोंग करती हूँ। सर मेरा भी यही क्वेश्चन है। अभी अभी जो सर ने बोला ना, वो राजू जी ने जो क्वेश्चन, पूछा, स्टूडेंट। हाँ स्टूडेंट वाला कोई क्वेश्चन है, पर लेकिन थोड़ा सा इसमें ये है, जैसे अब मैं मीटिंग वगैरह देखती हूँ ना, तो लोग ऐसे बोलते हैं कि ये तो पागल हो गई, और औरों को भी और लड़कियों को भी तो पागल करेगी, और कुछ भी नहीं है। ये जैसे लोग मीटिंग सुन सुन कर करोड़पति बन जाएंगे, तो वो गरीब आदमी तो होगा ही नहीं। एक बार एक मीटिंग में कोलगेट जो है ना, पेस्ट जो आती है कोलगेट, उसकी एक मीटिंग चल रही थी और उसमें कहा गया कि सर्वे करो कि हमारी पेस्ट कितनी यूज होती है। तो उन्होंने कहा सर एक आधा घर छोड़ दो, बाकी सब जगह अब तो कोलगेट इतनी बड़ी पेस्ट बन गया है कि पेस्ट भी नहीं बोलते लोग, ये कहते हैं कोलगेट दे दे। दुकानदार बोलता है कौन सी वाली, वो कहता है पेप्सोडेंट वाली। मतलब इतनी बड़ी ब्रांड हो गई है कि लोग पेस्ट को कोलगेट समझते हैं, है कि नहीं ऐसा? कि कोलगेट दे दे, कौन सी दूं? लाल दंत मंजन, लाल वाला, हरे वाला, लोग ऐसे बोलते हैं। अभी समझना। तो बोले इतना यूज हो रहा है लेकिन मुझे धंधा बड़ा चाहिए। फिर सारी मीटिंग बैठी, वहां एक लड़का आया और वो उस मीटिंग में, मतलब उस कंपनी में नहीं था, लेकिन उसने कहा मैं धंधा डबल कर सकता। बोले भाई साहब सब पेस्ट कर रहे हैं, घर में सारे लोग पेस्ट कर रहे हैं, धंधा डबल कैसे होगा? बोले मैं कर सकता हूँ, लेकिन मुझे 14 लाख रुपए की आज जरूरत है, वो लूंगा। बोले चलो आपका डिसीजन बताओ। तो उसने कहा लोग सुबह ब्रश करते हैं, शाम का कॉन्सेप्ट भी ले आओ। तो ऐड में क्या आने लग गया? शाम को खाना खाते वो यो घूमने लग गया घड़ी का, कि इतने देर तक ये सफाई करेगा, शाम को आपको जीवाणु विषाणु कीटाणु सब आ जाएंगे और आपके दांत को खराब करेंगे, तो रात को पेस्ट करके सो। अभी वही लोग जो सुबह पेस्ट करते थे, कोलगेट तो थी अवेलेबल, वो रात को भी करने लग गए, तो धंधा कितना हो गया? डबल। कुछ बिक्री करना पड़ा इसमें अलग से, एक आईडीए से उसने धंधा डबल कर दिया, 14 लाख रुपए ले गया। फिर मीटिंग बैठी 1 साल बाद 2 साल बाद वापस, फिर बोले अभी धंधा फिर डबल चाहिए। तो बोले उसी लड़के को फोन करो। तो उसने कहा अब की बार 14 करोड़, क्योंकि धंधा डबल हो चुका है, तो डबल से मेरा भी वैसा डबल हो। बोले अब क्या करेगा तू? बोले करेंगे सर। उसने कहा जो इसमें से पेस्ट निकलती है ना, इस ढक्कन को थोड़ा बड़ा कर दो। आप छेद देखना, आज से 5 साल पहले वाली पेस्ट का बिल्कुल पतला था, तो लोगों को एक हैबिट पड़ी, यहां रखते हैं और ऐसे लाइन खींचते हैं, है कि नहीं? तो उन्होंने क्या किया, ढक्कन का मुंह बड़ा कर दिया।
और आज चेक कर लेना, पहले ढक्कन का मुंह बिल्कुल पतला आता था, पतली लीरी आती थी, अभी बड़ी हो गई, तो धंधा क्या हो गया, फिर डबल हो गया। तो ये आइडिया जो होता है ना, ये बहुत अलग चीज है, ये किसी को भी आ सकता है। सेव तो पहले भी जमीन पे ही गिरते थे, किसी को आइडिया आया कि गुरुत्वाकर्षण बल क्या है? जमीन तो पहले भी थी, किसी को आइडिया आया कि ये मैग्नेट एनर्जी क्या है? धंधे तो पहले भी थे। आप किसी से पूछो, जब वो कहते हैं मीटिंग देख के, तो उनको पूछो कि जो प्रॉपर्टी डीलर होता है यानी बिचौलिया, उसका क्या लगता है ये बताने में कि भाई साहब कितनी जबरदस्त बिल्डिंग आपको लेनी चाहिए, मजा आ जाएगा, बहुत पैसा बढ़ने वाला है। पूछो कि उसका कितना खर्चा हुआ, तो वो क्या कहेगा, आप बताओ चलो कितना खर्चा हुआ। आपको पैसा कौन देगा? प्रॉपर्टी डीलर। और आजकल तो दोनों तरफ से लेते हैं कि मैं आपको अच्छा मकान दिला दूं, मेरी जिम्मेदारी। तो हम उसको अच्छा धंधा दिला रहे हैं, अच्छा प्रोडक्ट दिला रहे हैं, तो हमें कमीशन मिलना चाहिए कि नहीं? और ये अच्छा धंधा और अच्छा कमीशन मिले, इसकी जानकारी हमें होनी चाहिए कि नहीं? तो मीटिंग लेने के दो तरीके हैं, या तो मैं 5 लाख रुपया खर्च करके एक एजुकेशन सेंटर में नेटवर्क मार्केटिंग की डिग्री ले लूं, और दूसरा है जिन्होंने करोड़ों रुपए कमा लिए हैं उनके साथ बैठ के मीटिंग ले लूं, उसी से पूछो मुझे क्या करना चाहिए। और एक चीज और भी पूछ सकते हो आप उनसे, यूट्यूब के पास में दो लोग हैं, एक है क्रिएटर और एक है कस्टमर। कस्टमर कौन है? जो बटन दबाएगा और रील देखेगा, उंगली करता जाएगा और कंपनी को पैसा कमा के देता जाएगा, पूरी जिंदगी सिर्फ उंगली चलती रहेगी बस, और वो पैसा कमा कमा के किसको दे रहा है? यूट्यूब को। और क्रिएटर कौन है? जो कैमरा सामने रखेगा और बोलेगा मैं ऐसा करता हूं, मैं ऐसा करता हूं, अगर आप भी मेरे साथ करना चाहते हैं तो जरूर आइए, और ऐसा करके मिलके पैसा कमा सकते हैं। कुछ लोग उसकी बात सुनेंगे, लाइक करेंगे और शेयर करेंगे, लाइक करेंगे शेयर करेंगे, एक दिन पता चलता है उस व्यक्ति को महीने के लाखों आ रहे हैं। कहाँ गया था वो काम करने के लिए? बताइए कहाँ गया था? आप उसको पूछो कि ये चंद्रयान क्यों भेजा है फालतू के अंदर, जमीनें इतनी पड़ी है चंद्रयान पे, क्या जाने की जरूरत? तो ऐसे ही अमीर बनने का अगर सरल कोई रास्ता है तो वो भी कोशिश कर लेते हैं, और कोई मना करे तो उसको बोलो भाई 8 घंटा वो करो जो तुम्हारी इच्छा है, लेकिन 1 से 2 घंटा तो वो कर लो जो हमें अमीर बना सकता है। मत बोलो, आप बोलो 1 से 2 घंटा कर लो। और रही पागलपन की बात, तो मैं आपको बता दूं, जब किसी भी काम को आप हद से ज्यादा चाहते हैं तो उसको पागल ही कहते हैं। घर वाले कहते हैं अरे तो घरवाली के चक्कर में ही पागल हो गया, सुनता ही नहीं है, कहती है कि नहीं उसकी माँ? पिताजी कहते हैं कि नहीं, ये तो अपने बच्चों में इतना पागल हो रहा है, देखता ही नहीं है, बच्चों को बिगाड़ के रख दिया है। तो पागल का मतलब प्रेम है, आपको अपने बिजनेस से प्रेम हो गया। पागल प्रेमी होते हैं, कोई भगवान में, कोई धंधे में, कोई बिजनेस में, कोई नेटवर्क मार्केटिंग में, कोई घरवाली के साथ, कोई बच्चों के साथ। तो उनको बोलो पागलपन वो अच्छा है जो अमीर बना दे लोगों को। कल को असली वाले पागल हो जाए तो फिर हॉस्पिटल में आना पड़ेगा, करंट के झटके लगेंगे। तो पागल तो बनना ही था। और इंसान जब तक पागल होता नहीं है तब तक उसको प्रेम नहीं होता है, जब तक प्रेम नहीं होता है जब तक पैसा नहीं आता है धंधे से। कोई दुकान में पागल है, कोई पढ़ाई में पागल है, कोई धंधे में पागल है। उसको बोल भाई तू तो समझदार है, हम तो चलो इस मीटिंग में बिजी हैं, तू कमा पैसा, तेरे पास जल्दी आ जाएंगे तो तेरे साथ हम मिल जाएंगे, हमारे पास जल्दी आ जाए तो तू हमारे साथ मिल जाना। बोल राधा बोल, संगम होगा कि नहीं, सीधी बात है। थैंक यू सर। अच्छा, तो अब लास्ट क्वेश्चन राजू जी का लेंगे और आज का सेशन यही समाप्त करेंगे, नहीं वीडियो बहुत लंबा बन जाएगा। हेलो। यस सर। हाँ सर, मेरा एक क्वेश्चन रह गया था। मैं यानी कि जो पहले बुजुर्ग आदमी है, यानी जो किए हुए हैं सब 50-60 साल की उम्र वाले, उनसे भिड़ा मैं इसी मामले में। तो उन्होंने मेरे को एक बात बोली, अगर तू नेटवर्क मार्केटिंग में उतर रहा है तो पूरे जुनून के साथ उतरना। एक तो दूसरी चीज, तेरे पास न करते करते 5 लाख रुपए होने चाहिए। तीसरी चीज, तेरी मार्केटिंग में अच्छी पकड़ होनी चाहिए। सही और कहा तेरे पास उन्होंने, फुल टाइम हो तो ही करना। सही कहा उन्होंने। 5 लाख रुपया आपके पास क्यों होना चाहिए? अपनी एजुकेशन के लिए, हमें कहीं लगाना नहीं। आप मुझे बताओ, मैट्रेस खरीदने के अलावा इस कंपनी में ज्वाइन करने का और कोई भी रास्ता है क्या?
किसी को फीस दे के ऊपर ज्वाइन हो जाए, पैसा दे के, ऐसा कुछ है? नहीं है। इसका मतलब एक मैट्रेस लेना, 5 लाख रखो चाहे 10 लाख रखो, वो आपके लिए। भाई आप घर से निकले तो आपको 2 टाइम का खाना बना के दे दिया, वैसे 3 रोटी खाते हो लेकिन 4-4 रोटी दे दी कि भाई किसी के साथ खाने बैठे तो 1 रोटी और बांट लेगा। क्यों दिया? क्योंकि रास्ते का सफर है। तो ये आप अमीर बनने की जर्नी है, इसमें कहीं बैकअप ना आ जाए, इसलिए बैकअप होना चाहिए। एक आदमी अमीर बनने के लिए 5 लाख रुपए को बहुत बड़ी रकम से देखता है। आपको पता है एक टैक्सी ड्राइवर बनने के लिए 10 लाख की गाड़ी चाहिए भाई साहब पहले। एक खोखा चलाने के लिए पान का पहले 2.5 लाख रुपए चाहिए, तब खोखे में बैठ के पान रगड़ोगे दूसरे के लिए और बोलोगे बाबूजी कैसा लगा। खुद की जिंदगी का पता नहीं है बाबूजी को कैसा लगा, इसका ही पूरा ध्यान रखेगा पूरी जिंदगी। इस नेटवर्क मार्केटिंग में वो पैसा आपके घर ही रखना है। बस रखना इसलिए है जब बड़ी ट्रेनिंग्स आपके सामने आए, जिंदगी में उछाल मारने के लिए जब आपको मौका मिले, तो आपकी जेब ये ना बोले रहने दे, तब आपको वो मौका ये बोले कि कोई दिक्कत नहीं है, आज मौका मिल रहा है 25,000 की ट्रेनिंग करने का। अब इस ट्रेनिंग से 250 रुपए की ट्रेनिंग से आप मुझे बताओ, क्या आप में इतनी औकात नहीं है सब लोगों में कि 250 की ट्रेनिंग से 250 रुपए कमाए जाए? है कि नहीं? 250 की ट्रेनिंग में 250 भी कमाने में डर लगता है कि ये कहीं डूब ना जाए। क्या रिस्क लेगा आदमी? अमीर बनने का रिस्क पता है क्या होता है? स्ट्रेचर पर लेटा हुआ आदमी और डॉक्टर अंदर ले जाके कहता है कोई भरोसा नहीं बचा पाएंगे कि नहीं, लेकिन घर वाले कहते हैं बचा लेना, जो चाहिए वो लगा देंगे। लेकिन अमीर बनने के लिए 250 रुपए का रिस्क नहीं लेता आदमी। कि क्या डर लगता है यार कभी खाना वाना खाया है और आके अमीर ना बने तो 250 भी नहीं कमाएगा क्या? या 250 तो कमा लेंगे, आगे ना वापिस खाना फ्री का ही था ना, ट्रेनिंग फ्री की थी ना, नेक्स्ट में फिर वापस चांस ले, फिर वापस चांस ले। तो 25,000 की ट्रेनिंग से फिर 25,000 कमाओगे, 1 लाख की ट्रेनिंग से 1 लाख कमाओगे, लेकिन वो एक बार नहीं, फिर पूरी जिंदगी कमाना। नवरत्न का ऐड कराने वाला व्यक्ति अमिताभ बच्चन से नवरत्न ठंडा ठंडा कूल कूल बुलाने का पैसा देता है 10 करोड़ रुपया एक 30 सेकंड की क्लिप के। क्यों देता है पता है? क्योंकि उसको पता है जब ये बार बार बोलेगा तो लोग लेंगे। और जब अमिताभ बच्चन को पिछले 15 साल से रोज बोलना पड़ता है, तब जाके लोग नवरत्न लेते हैं। तो हम तो हैं ही क्या? हमसे ज्यादा तो अमिताभ बच्चन बोलता है, इतनी फिल्में बनाने के बाद भी कहता है नवरत्न। इतनी बार आप बोल दो तो नवरत्न बिक जाए भाई साहब। धंधा मार्केटिंग चाहता है, कौन कर रहा है कोई फर्क नहीं पड़ता। आप लगाते हो नवरत्न? नहीं सर। तो आपने अमिताभ बच्चन की नहीं मानी तो आपकी कौन मानेगा? मतलब धंधा मार्केटिंग चाहता है, धंधे को इससे मतलब नहीं है कौन कर रहा है, ये तो लोग कह देते हैं ऐसे। अभी गुटखा खाते हो आप? हाँ, मुस्कुराहट बता रही है थोड़ा थोड़ा, है ना। अभी मैं नहीं खाता तो मेरे को अजय देवगन, अक्षय कुमार और शाहरुख खान तीनों पच लिए, बोले केसर केसर में दाने दाने में केसर का दम, पच लिए अच्छी तरह। मेरे को नहीं माने, मैं नहीं माना। और मेरे को कई ऐसे भी पच लिए कि क्या मैग्नेट यार कुछ नहीं होता, तब भी मैं नहीं माना, क्योंकि मेरी मर्जी है मुझे क्या मानना है। मैंने वो नहीं मानना जो मेरा शरीर खराब करे, मैंने वो मान लिया जो मेरा शरीर बना दे। ऐसे ही आपके पास दोनों ऑप्शन मार्केट में मिलने वाले। कुछ आपकी बात मानेंगे, कुछ नहीं मानेंगे, और पूरी दुनिया में से 2 लोग चाहिए जो आपकी बात मान ले। अगर 2 लोगों के लिए भी इतना प्रयास करना पड़ रहा है, इतना सीखना पड़ रहा है, 2 लोगों के लिए भी हम तैयारी नहीं कर पा रहे हैं, तो अमीर बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए पहले खुद तय करो। ये तो 2 की जिम्मेदारी दी है, 500 की दे देते तो। और अब देखो आपके पास 2 कैसे आते हैं। लास्ट तरीका बता के आज का सेशन समाप्त करता हूं। अगर मैं आपको बोलूं कि एक आदमी पे 10,000 रुपए मिलेंगे गद्दा देने के, लेकिन गद्दे का बिल 7400 रुपए और ईमानदारी के साथ 7400 ही लेने, तब 10,000 मिलेंगे। ऐसा नहीं कि भाई साहब गद्दा 1,000 में ले लो और मुझे 10 मिल जाएंगे, ऐसा नहीं। एक ही चीज करनी है, क्या? बिलिंग उसके पैसे से, ईमानदारी से 10,000 रुपए पर गद्दे पे दूंगा। आप में से कितने लोग हैं कि आपसे गद्दे नहीं बिकेंगे? और ये ऑफर दूंगा मैं इस महीने के लिए। कितने कितने गद्दे बेच सकते हो जल्दी लिखो, सुनते जाओ। अभी मैं आपको, देखो आपको वो बताता हूं, आपकी हनुमान जगाता हूं आपका अंदर का, जल्दी बोलो। अगर मैं आपको 1 तारीख से 30 तारीख तक ऑफर दूं पर गद्दे पे 10,000, लेकिन ईमानदारी यही होनी चाहिए कि उसका उससे 7,400 लेने, कोई डिस्काउंट नहीं देना, कितने गद्दे आप दे देंगे? जल्दी बोलो। ज्योति जी कह रही 30 दे देंगे। और बोलो, बाकी सोचने लगे क्या करोड़ 2 करोड़ दे रहे हो क्या? सोच क्यों रहे हो?
सरिता जी 20 दे देंगे। और बोलो, जल्दी जल्दी लिखो। क्या हुआ, पेन खराब हो गया? 30 15 30 15, ओके 30 20 15 20 25। चलो, तो अभी ऑफर समाप्त हो गया, जिन्होंने लिख दिया उनको मिल जाएगा। अब सुनो ध्यान से अगली चीज। संडे की मीटिंग में आप जिस भी व्यक्ति को लेके आओगे, उस हर व्यक्ति का 1000 रुपये आपको मिलेगा। लेकिन ईमानदारी ये है कि उससे 250 रुपये लेने। कितने लोगों को ले आओगे? हर व्यक्ति का 1000 रुपये मिलेगा। कितने व्यक्ति को ले आओगे? देखो, अभी कौशल सर ने लिखा रिजल्ट सेम रहेगा, ठीक है। मैं आपको बता दूं, 15,000 रुपए में अगर आपकी नौकरी है ना जिस व्यक्ति की, और मैं उसको ये धंधा दे दूं कि 15,000 में तेरे को ये काम करना है, और वो डेली जाके 5-7 ऑफिसों में बैठ के कॉलिंग के थ्रू जाके बात करे और फिर जाके बिजनेस दे के आए, तो वो कम से कम 300 प्लान दे देगा एक महीने 15,000 में। आपका काम गद्दा बेचना नहीं है, सबसे बड़ी समस्या यही है सर। एक व्यक्ति मेरे साथ था आगरा का, उसने मेरे से कहा कि सर मैं 2-3 कॉलिंग करूं, तो मैंने कहा 2-3 कॉलिंग कर लेना, अगर तू डेली बेस पे, तो महीने की 100 कॉलिंग होती है। मैं गारंटी कर रहा हूं 10 लोग तेरे साथ बिजनेस में आ जाएंगे। मैं कह रहा हूं, ना ना करते करते बिजनेस छोड़ दिया, बोले नेटवर्क मार्केटिंग कोई नहीं करता, ऐसे करके छोड़ दिया। फिर उसने टेलीकॉलर की नौकरी ज्वाइन करी, और मेरे पास में 2 महीने बाद फोन किया कि सर मेरी आईडी एक बार भेजिए, ऐसा करिए ऐसा करिए, पिछली कंपनी की बात है। और जब मैंने पूछा अभी क्या धंधा है, तो उसने कहा सर प्रॉपर्टी की कॉल्स आती है हमारे पास में। मैंने कहा कितनी कॉल करते हो? बोले हम करते हैं। मैंने कहा कितनी? 300 कॉल दिन में, 300 कॉल। और शाम को 2 डाइक्लोफिन सर दर्द के लिए लेके सोता है। और फोन, यहां तक कि काम नहीं चलता, रात को भी फोन ही चलता है, सोने के बाद भी। हेलो सर, हेलो हेलो सर, प्रॉपर्टी बहुत अच्छी है। फिर रात को अपनी मम्मी को जगाता है पूरी रात, वो कहती रही सो जा, अब तो प्रॉपर्टी सुबह कर लेना। इस हाथ में दर्द हो जाता है, पूरे हाथ में, इस हिस्से के अंदर। लास्ट में 1 महीने की तनख्वाह नहीं ली, उससे पहले छोड़ दिया। इतनी हिम्मत नहीं थी कि 6 दिन नौकरी और कर ले। क्यों? जब करोड़पति बनने का टाइम था तो उसको 5 कॉल करने का समय नहीं था, और मात्र 6,000 रुपए की नौकरी में 300 कॉल करता था। 300 कॉल, ये अंतर है सर, रिजल्ट ऐसे बदलते हैं। आज आपको लोग आके कह दें कि यस मैं प्लान लेना चाहता हूं, तो आप एक दिन में 100 प्लान दे सकते हैं बिना रुके। लेकिन जब आपको प्लान देना है किसी को, तो आपके पास समय नहीं। और ये धंधा, इस धंधे में सबसे बढ़िया बात क्या है, आप गरीब से अमीरी की तरफ जा रहे हो, इसलिए आपको ही जाना पड़ेगा। बाकी सारे धंधों में आपकी अमीरी से आपको दूर रखा जाता है, इसलिए लोग आपके पास आते हैं। सिंपल बात है। इस धंधे में आप गरीबी को छोड़ना चाहते हो, अमीरी की तरफ जाना चाहते हो, इसलिए आपको जाना पड़ेगा। बाकी सारे धंधे में आपको गरीब रखने का प्रयास किया जाता है, इसलिए लोग आते हैं। कहता है भाई तू क्यों परेशान हो रहा, हम आ रहे हैं ना गरीब बनाने। तेरे गरीब का मतलब है कि तेरा इतनी इनकम आएगी, इससे ज्यादा नहीं है। और हम खुश हैं कि लोग हमारे पास आते हैं। लोग ही आते हैं, पैसा नहीं आता। और जिस धंधे में लोग नहीं आते वहां पैसा आता है। इसका जिस दिन ये मर्म समझ जाओगे ना, उसी दिन ये बिजनेस हो। हमें क्या लगता है, हमें उसको बताना है जो तैयार है सुनने के लिए। यार जो तैयार नहीं है उसका आपको कैसे पता कि ये तैयार नहीं है? सिंपल एक क्वेश्चन है बस। भाई नेटवर्क मार्केटिंग की बात मत करना मेरे से। आप मुझे बोलो कोई आए बंदा, देखो मैं आपको ये वाला सवाल बताता हूँ। कई कहते हैं लोग नेटवर्क मार्केटिंग सुनना नहीं चाहते। आओ जरा, कोई बताओ, क्वेश्चन करो मेरे से। आज ये सवाल भी ले लेते, करो। कोई नहीं पूछ रहा, सबकी सुन लेते हैं। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो ये कहे कि मुझे नेटवर्क मार्केटिंग से नहीं सुनना चाहता। चलो, तो आज का सेशन यही समाप्त करते हैं। अगर आपको ऐसा सवाल आया नहीं है तो जब आए, जब आप मेरे से बात करें कि क्या है।
नहीं ऐसे नहीं बताऊंगा, कोई सवाल करेगा जब तो। सरिता जी सोच रही है मैं कर लूं क्या, लेकिन सरिता जी के पास ऐसा सवाल आया नहीं। चलो मंजल जी कह रहे हैं क्योंकि इनके पास आया है। यस सर। सर नमस्कार। सर सारे बंदे ऐसे ही आते हैं, नेटवर्क नहीं चाहिए, किट ले ठीक लेंगे है। आप। अब आप वही बंदा बन जाओ, जो बंदा ऐसे ही आते हैं वही बंदा आप बन जाओ। आप मुझे बोलो कि सर नेटवर्क मार्केटिंग मैं नहीं करना चाहता, बोलो। हाँ बोलो नहीं सर, जैसे आपने कहते हैं ना कि हाँ भाई ये किट है, बहुत अच्छा है और बहुत फायदेमंद है सर। आपके लास्ट लिए, और सवाल ठीक है। बोलो सर, वो तो हो गया सब, किट और किट तो सब हो उसके गया। बाद में जब मैंने कहा कि यार जो करने लायक थे ना, उन्हीं को मैं ये चीज कही कि आप सर इसमें आप तो बिजनेस सवाल भी कर बोलो सर, सकते हो जिसका जवाब देना, मैं समझ कि गया आप। आपकी बात। आप तो सवाल करो मुझसे। वो कहे कि यार मैं तेरे 2-4 किट बिकवा दूंगा, तो ये एक धंधा मेरे से नहीं करवा, बस ये सर बात आप छोड़ बन दो। जाओ वो व्यक्ति, आप बन जाओ। आप बोलो मुझे कि मुझे विनीत जी नेटवर्क मार्केटिंग नहीं करनी, मैं 2-3 किटें बिकवा दूंगा, हाँ ऐसे बोलो। हाँ, मैं यही कहना चाह रहा हूँ सर, मैं किट ले लूंगा आपसे, ठीक है, अभी नहीं, एक 2-4 दिन में ले लूंगा, पर तो 2-4 बिकवा भी दूंगा। यार मुंजाल, तुम मेरे को ये नहीं कहे कि यार तुम मीटिंग में चल और सर मुझे मैं बोलो, सर मुझे बोलो ये सवाल, ताकि मैं आपको विनीत। जवाब दे पाऊँ। वो तो है नहीं ना जिनको देना है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। बोलो। विनीत सर, मैं किट तो आपसे ले लूंगा हम्म। और 2-4 बिकवा भी दूंगा, पर तो मीटिंग में मैं नहीं चल पाऊंगा सर। सर सॉरी, सबसे क्योंकि यार पहला मेरे से ये तो काम नहीं होता। कोई बात नहीं, अभी मैं दो चीजें हैं यहाँ पे। सबसे पहला कि किसने कहा कि आपको मीटिंग में जाना है, आप मुझे बताइए। मैंने आपको बोला मीटिंग के लिए? फिलहाल तो अभी आपने नहीं बोला फिलहाल नहीं, मैं ये बोलूंगा चीज। ही नहीं। मैं मीटिंग की तब अच्छा। बोलूंगा जब मैं कंफर्म कर लूंगा बिजनेस क्या है। मेरे जब वो जो बिजनेस में आप क्या बोलते हैं उसको, ये किट ले लो और आपको मीटिंग में चलना है, ऐसा बोलते हैं आप। मीटिंग का सवाल आएगा ही नहीं। नहीं नहीं नहीं, मीटिंग तो नेटवर्क मार्केटिंग में ज्वाइन होने के पर्पज से ही आपने मैंने, जैसे कैसे अभी बताया आपने, उसको कि नेटवर्क जबकि मार्केटिंग? आपने जबकि अभी आपने 1 घंटा पहले ही कहा था कि बहुत अच्छा बिजनेस है, चल अपने क्या होटल में चलते हैं और वहां दिखाएंगे कोई आया हुआ मैं है, तो और पहली बार तब कहता ही नहीं हूँ किसी को कि ये बिजनेस है। मैं पहली बार उससे बात कर रहा हूँ। मैं बातचीत में मेंटेलिटी चेक होगी कि वो बिजनेस चाहता है या नहीं। अभी मैं क्या बोलूंगा देखना आपको ऑप्शन में, सर ये प्रोडक्ट आपके लिए बहुत ही बेस्ट प्रोडक्ट है, और इस प्रोडक्ट में कंपनी हमें 2 चीजें देती है। पहला हेल्थ, जो मैंने आपको बता दी, आप इसको यूज करो। अगर आपको फायदा होता है और आप चाहते हैं कि मैं डॉक्टर साहब के साथ मिलके कुछ पैसा भी कमाऊं, तो आप मुझे बताइएगा, मैं आपको उसका रास्ता बताऊं। बस इतनी बात करनी है मुझे। मैंने तो कब कहा सामने कि वाला ये आपको पूछता है कि करना आपको कितना मिलता है। सामने है? वाला ये सीधा बातों में पूछ लेता है कि पूछो। आपको क्या मिल रहा है आप इसमें, सामने आपको वाले क्या पे मत जाओ। बेनिफिट है। आप सर, आप ये समझो आप ही हो मेरे सामने, आप क्वेश्चन सर करो मैं मेरे से। हाँ। सर मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि जैसे कि आप मुझे किट दोगे, अपने एक बहुत बहुत क्लोज फ्रेंड है, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि यार तेरे को क्या बेनिफिट हो रहा है इसमें, अजी जो सर जी, तू। आप मेरे से क्वेश्चन करो ना सर। सीधा ही क्वेश्चन करो ना, आप ऐसे मत करो ना कि उससे उसको मैं कैसे जवाब दूंगा जिससे आप बात कर रहे हैं। मैं आपको नहीं दूंगा, आप मेरे से बोलो। मैं ये आपके लिए ही कह रहा हूँ, आपको ही कह रहा हूँ कि मैं आपका किट ले लूंगा, ठीक है सर, परंतु ये आपको इसमें क्या फायदा मिलता है जो आप सर मुझे। मुझे जो फायदा मिलता है मैं आपको बताऊंगा। अभी जी, आप हेल्थ का फायदा लो पहले। ये बात है, तो आप बिजनेस के किसी बारे भी में तरीके पूछते से हैं। क्वेश्चन करो, मैं आपको संतुष्ट करूंगा। अभी आप जो सब जितना खराब बात कर सकते हो करो मेरे से, बोलो। नहीं नहीं, रुपए ठीक है दे देंगे, ले भी लेंगे 2-4 दिन में, आप मतलब आपके कहने पर मैं ले भी लूंगा, ठीक है ना, परंतु इसमें आपको क्या फायदा हो रहा है। सर मैं बताऊंगा ना, मैंने कहा हेल्थ का। अभी मेरा मकसद मेरे फायदे की तरफ नहीं है, आपकी तरफ है। अभी आपको हेल्थ का फायदा होना चाहिए, बस मेरा नहीं, मकसद एक ही है। सामने वाले जो मेरे से क्वेश्चन पूछा वही मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आपको इसमें क्या फायदा है जो तो आप मैं मुझे। आपको वही बता रहा हूँ कि आपको बोलना क्या है। यही तो ट्रेनिंग सिखाती है कि सर जी अभी आज जी। मेरा मकसद एक ही है कि मंजुल जी एकदम स्वस्थ होने चाहिए, बस मेरी भरपाई हो गई सर। अच्छा, यहाँ तक ही सीमित रखें। यहीं तक है, आगे तो सीमित है ही नहीं। आगे मुझे आपसे थोड़ी ना फायदा होता है, मुझे तो कंपनी देती है। आपसे क्या फायदा? आपका तो जब काम करोगे जब होगा आपसे फायदा मुझे। अभी आप थोड़ी ना दे रहे हैं फायदा। आप जब काम करोगे तब मुझे नहीं, फायदा होगा। जैसे जैसे कि मैं आपसे किट ले रहा हूँ, ठीक है, तो बातों बातों में ये है कि यार मैं और बिकवाऊं तो मुझे क्या फायदा मिलेगा। नहीं सर, कोई फायदा कुछ नहीं क्वेश्चन मिलेगा।
कोई फायदा कोई नहीं क्वेश्चन मिलेगा करता आपको। है, कहीं से भी ले लो, हिंदुस्तान में 7,400 में ही आएगी आप, कोई फायदा नहीं। कंपनी खरीदारी का कोई फायदा नहीं देती। कंपनी में जब आपको अच्छा लगेगा, आप बिजनेस करना चाहेंगे, तो कंपनी पहले आपको बिजनेस सिखाएगी, तब आप बिजनेस में इन्वॉल्व होंगे, तब कंपनी आपको कमीशन देगी। मुझे कोई फायदा नहीं, मुझे कुछ फायदा नहीं। अब आ जाओ नेटवर्क मार्केटिंग के क्वेश्चन पे। चलो जी, मैंने आपको सेकंड टाइम में बोल दिया, या मेरे से गलती से निकल गया कि नेटवर्क मार्केटिंग बहुत अच्छा बिजनेस है। अब आप बोलो कि यार मैं प्रोडक्ट ले लूंगा लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग नहीं करूंगा, यही तो बोलोगे? बोलो जी। प्रोडक्ट तो मैं ले लूंगा 2-4 दिन में, परंतु यार मीटिंग वाला चक्कर छोड़। या मैं नेटवर्क मार्केटिंग में मैं देखा हुआ है लोगों को बहुत, क्योंकि जो भी मेरे फ्रेंड सर्कल है 50-60 की उम्र के हैं, 60-62 की उम्र के ही होंगे ज्यादातर, जो भी जयपुर में है, जो पुराने मेरे बीकानेर के साथी हैं कई, तो वो ऊपर से यही जवाब है कि यार ये छोड़, मैंने सब देखा हुआ है, आप ये मेरे से नहीं होगा। वापस दूसरों पे चले गए। आप सीधा ही बोलो ना, मैं नेटवर्क मार्केटिंग नहीं करूँ। क्यों जा रहे हो? नहीं छोड़ो। करूंगा। हाँ ठीक है सर। सबसे पहले तो आपको प्रोडक्ट के रिजल्ट लेने। दूसरा, आप नेटवर्क मार्केटिंग मत करो, मैं आपको नेटवर्क मार्केटिंग के लिए बोलूंगा भी नहीं, लेकिन एक चीज जरूर जानना चाहूंगा, क्योंकि हम इस बिजनेस में बहुत सीरियस काम कर रहे हैं, वो ये है कि आप क्यों नहीं करना चाहते। अब बताओ मुझे सवाल, अब आपका नंबर है, अब बोलो जितना बोलो। एक चीज मैंने जरूर बहुतों को जानना देखा चाहूंगा है सर मंजल सर। हाँ बोलो। नहीं, मैं भी ये कह रहा हूँ कि मैंने बहुतों को देखा है करते हुए, यार काम होता है नहीं है। ये क्या जोड़ा बनाओ, ये मुझे सब ध्यान है। नेटवर्क मार्केटिंग का मतलब यही है कि एक के नीचे एक के नीचे एक जोड़ पेयर बनाने हैं और आगे काम। यार ये मेरे से नहीं होगा। 2-4 का तेको आपको बेनिफिट दे दूंगा मैं, बाकी मेरे से ये काम नहीं होगा। अच्छा मैं ये काम सर, नहीं एक कर चीज मैं सकता। आपसे पूछूं मंजुल सर, जी आपने हमारा प्रोडक्ट लिया और आपको जी। फायदा हो गया, हम्म ठीक है। आपको मान लीजिए कमर दर्द में बेनिफिट हो गया, आप नेटवर्क मार्केटिंग नहीं करना चाहते, कोई बात नहीं। हम्म। लेकिन आप मुझे ये बताइए, जब आपसे कभी भी कोई ऐसा साथी टकरा जाए आपका मित्र परिवार में, और वो बोले आपको कि यार मंजुल भाई कोई डॉक्टर बताओ यार, कमर दर्द से बड़े परेशान है, उस समय आप क्या उनको बोलोगे? मैं आपका नाम ले लूंगा कि उनसे मैंने किट लिया था और आप भी ले लो एक। ठीक है मैं नेटवर्क की मार्केटिंग में नहीं आना सर। चाहता। हाँ बस और इतना ही आप। बताओ सर, आप अभी इतना ही जी बोलो। आपने कहा, जी। यानी आपने नेटवर्क मार्केटिंग तो कर दी सर। नेटवर्क मार्केटिंग प्रचार करने को बोलते हैं। अब समझना सर, आपने क्या नहीं किया कि आपके खाते में पैसा नहीं आया। और सर मुझे लगता है कि अगर आप बताओ और कोई आदमी उसकी वजह से आपको पैसा आ जाए तो ये धंधा बुरा नहीं। लेकिन आप ये कहते हैं कि मैं बताऊंगा ही नहीं किसी को, तो मैं कभी नहीं कहता कि आपको पैसा कमाना चाहिए। लेकिन आप ये कहते हो कि अगर मुझे फायदा हुआ और मैं तो लोगों को फायदा दूंगा, तो सर मैं इतना जरूर चाहूंगा कि वो कमाई आपको आए तो अच्छा है, वरना कंपनी की जेब में तो जाएगी जाएगी, बाकी आपकी मर्जी। हाँ ये पॉइंट है अपनी, बस क्योंकि वो इतना ही, ये कह रहे हैं कि मैं ले लूंगा, ठीक है 2-4 को दिलवा दूंगा हमें बस। यही बात करनी है सर, तेरे थ्रू, सिंपल आपके थ्रू सवाल है। दिलवा दूंगा, जैसे कि मैं हूँ कस्टमर हूँ, आपके थ्रू नेटवर्क दिलवा मार्केटिंग, दूंगा मेरी पर। सुनो सर, सुनो अब सुनो। नेटवर्क जी मार्केटिंग जोड़ने का बिजनेस नहीं है, नेटवर्क मार्केटिंग प्रोडक्ट के बारे में बताने का बिजनेस है। अब समझना, इस बताने से हमें पैसा आता है। आप पैसा लेना चाहो तो बहुत बढ़िया बात है, नहीं सर क्योंकि आप मेरे मित्र थे तो मैंने आपको जिक्र कर दिया, वरना ये पैसा कंपनी के जी। पास तो जाएगा ही जाएगा, बाकी आपकी मर्जी। बस इतना ही कह ठीक के है। हमें छोड़ना है। अभी जब वो आपका प्रोडक्ट किसी को देगा तो आप कहते हैं सर जी, काश आपका अकाउंट होता तो आज सुबह इतना पैसा आपको आ जाता, ये पैसा सीधा कंपनी में चला गया। और हम्म। इतने अच्छे प्रोडक्ट की मार्केटिंग करने में मुझे नहीं लगता कोई बुराई है। फिर भी आपने कसम खा रखी है तो आपकी मर्जी। बस यही हमारा आपकी क्लोज। सही। चलिए ओके। ओके सर, थैंक यू। और किसी के कोई सवाल अटक रहा हो इधर? अभी बैठ गए हैं तो बात दूर तक लग जाएगी। एक भी सवाल बिजनेस में ऐसा नहीं है जिसके समाधान नहीं है। अभी तो मैंने ट्रेनिंग शुरू ही नहीं करी है आप लोगों की, अभी तो हम अवेयरनेस प्रोग्राम कर रहे हैं। जिस दिन ये बिजनेस ट्रेनिंग चलेगी ना, आपका लेवल जो बढ़ेगा, ये सब कुछ सारी चीजें उसमें डील करेंगे। जब सुबह से शाम तक आपकी ट्रेनिंग चलेगी, सब चीज आ जाएंगी आपको। कोई मार्केट में कोई हम कचरा नहीं बेच रहे हैं कि हमें इतनी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, कुछ नहीं। 5-7-10 लोग अच्छे आए और माहौल बदल जाएगा चुटकियों में। बस आपको करना क्या है, रेगुलरिटी रखनी है, सीखने में फोकस करना है, विश्वास रखना है। आस, प्रयास और विश्वास, बस ये 3 चीज चाहिए। आशा रखो, प्रयास करो, विश्वास करो, सब चीज अपने आप हो जाती है।
दुनिया में ऐसा कोई काम नहीं है, मैंने कल परसों की मीटिंग में बोला था कि 3 महीने आप लगातार करो और आपको आए नहीं। लिख के बता दो चैट बॉक्स में कि 3 महीना लगातार एक ही काम करो और आपको काम नहीं आए। लिख के बता दो आप, अगर किसी के पास इसका जवाब हो। 90 दिन एक ही काम को लगातार करो और आपको आए नहीं। लिखो जरा, किसी को शक हो तो। चाय बनाना शुरू करो, 90 दिन तक रोज बनाओ, आ जाएगा। कुछ भी काम कर लो आप, दुनिया का खराब से खराब काम जो आपको नहीं आता, स्विमिंग नहीं आती, सब आएगा। तो फिर नेटवर्क मार्केटिंग क्यों नहीं आएगा? लेकिन 90 दिन तो करो लगातार। उस 90 दिन में ही 6-6 दिन के गैप करके उस 90 दिन को 1 साल बना देता है। भाई साहब सिर्फ 2023 दे दो मुझे, खुशी रह के मुस्कुराते हुए 2023 दे दो, पूरी जिंदगी की गारंटी लेता हूं आपके चेहरे से मुस्कुराहट खत्म नहीं। केवल 2023 तक मुस्कुराते मुस्कुराते 2023 तक कैसे भी टाइम निकाल लो, मीटिंग में आते रहो। 2023 के बाद कोई आपको मुस्कुराने से रोक नहीं सकता। चलिए, तो आज का सेशन हम यही समाप्त करते हैं। धन्यवाद आप सब लोगों को, थैंक यू। ये सेशन मैं रिकॉर्ड कर लिया है, आप चाहेंगे तो यूट्यूब पे डालेंगे, बार बार इसको देखें, समझें। मैंने प्रैक्टिकल करवा के दिखाया आपको, ऐसे नहीं कि केवल भाषणबाजी कर दी और बात खत्म कर दी।